हालेलुया, जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहन आप मिले हुए हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप यीशु मसीह के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं और उनके संगति में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। तो चलिए एक थोड़ा सा स्तुति कर कर हम आराधना के अंदर हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा यहोवा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग पे विराजमान यीशु मसीह, हम आपका स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, अति योग्य परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। उन्नति परमेश्वर, हम आपका स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। केरूब के मध्य में, सेरूब के मध्य में वास करने वाले अति अति पवित्र परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर, हम आपकी स्तुति 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 करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा ईरे, हम आपकी स्तुति करते हैं। यहोवा शम्मा, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हमें अभी तक अगुवाई किया परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। 6 महीने हमें अपने कृपा के साथ, दया के साथ, अनुग्रह के साथ हमें अगुवाई किए परमेश्वर। आने वाले दिनों में भी आपकी कृपा सदा हमारे साथ बने रहेगी। हम स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। एक नया महीने को देखने के लिए दिया परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आराधना का समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। वचन के समय को हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप हमें अगुवाई करने के लिए विनती करते हैं। आप ही हमारे सब कुछ है परमेश्वर। हालेलुया। आराधना में चंगाई हो, आराधना में सारे चीजें जो आपको और हमें आपके और हमारे बीच में जो पाप पड़ी है, वो पाप आपसे जो जुदाई ना हो कर सकती है। हालेलुया। उन पापों से छुटकारा देने के लिए, हालेलुया, आप हमें मदद करने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आप ही हमें संभालिए, आपके हाथों पे हमें सौंपते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो चलिए हमारे गीत को शुरू करेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आमीन। सब तालियां बजाकर एक विश्वास के साथ, जब यीशु मसीह आएंगे जरूर हम भी उस नीले आसमान के पार यीशु के साथ जाएंगे बोलकर हम गाएंगे विश्वास के साथ। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास
अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। आपके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया हालेलुया। यही हमारा विश्वास है परमेश्वर, कि जब आप अपने आगमन में आएंगे तब हम भी आपके साथ उस नीले आसमान पे आने का, परमेश्वर यहोवा आपके साथ उस नीले आसमान में आना है तो हमें पवित्रताई से हमारा जीवन को बिताना है, आपकी इच्छा को पूरा करना है, आपके सिद्ध के अनुसार हमें चलना है, आपके वचनों को हमें पालन करना है, हमें घंटों आपके सम्मुख में हमें बिताना है, आपकी आवाज को सुनकर, आपकी आज्ञाओं को पालन कर कर जो पवित्रताई आप चाहते हैं उस पवित्रताई के अनुसार जब हम जिएंगे तो ये विश्वास हमारा है कि जरूर एक दिन आप आने वाले हैं। उस दिन हम उस नीले आसमान में हम भी भाग लेंगे। हालेलुया। तो उस पवित्रताई में हमें अगुवाई कर, आपके इच्छा को पूरे करने में, हालेलुया हालेलुया, हम हमारे जीवन में आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, ये जीवन में हम बिताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। आमीन। जल्दी जब हम नीले आसमान पे जाएंगे, हालेलुया, दूसरा आगमन में, हालेलुया, यीशु मसीह आएंगे और इस धरती पर उनका राज्य ही रहेगा। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो,
उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे वास करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपके राज्य आने के लिए, हालेलुया, आपके सिद्ध जैसे परलोक में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी आपकी इच्छा पूरी होने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, सब ज्ञान के परमेश्वर, सब बुद्धि के ऊपर बसे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, वचन के अनुसार हालेलुया सृष्टि को, सारे सृष्टि को रचाया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, आपसे आप ही प्रभुओं का प्रभु है, आप ही राजाओं का राजा है, आप ही सब देवताओं से महान और जिंदा देवता खुदा है। हालेलुया हालेलुया, आपसे सब तरीके के, सब प्रकार के आश्चर्य काम आप कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया, आकाश और पृथ्वी को अलग किया परमेश्वर। और रिखाबा दाना माशगादुना मालारबा, हालेलुया, रोशनी और अंधकार को अलग किया परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया, सबको सृष्टि किया परमेश्वर। और रिखाबा दुना मालारबा बाबा, धन्यवाद धन्यवाद, इस आराधना से हमें आप छुटकारा भी देंगे। हालेलुया, जो कोई जो चीज से छुटकारा चाहता हो, जो रोग से चंगाई चाहता हो, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हालेलुया उस छुटकारा को आप हालेलुया हर एक भाई और बहन को दीजिए। हालेलुया, रोगों से चंगाई दीजिए, समाधान को दीजिए। हालेलुया, जो कोई शांति के लिए तड़पता हो, आज इस आराधना के द्वारा एक शांति उनके हृदय के अंदर गुजर जाए। जो शांति इस दुनिया नहीं देता है, जो शांति धरती नहीं देती है, जो समाधान है पृथ्वी नहीं देती है, वो आनंद, वो खुशी, वो समाधान हालेलुया आपके सम्मुख में है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, सब अपने अपने जगह पे हाथ उठाना है तो उठाकर हम इस आराधना के गीत को गाएंगे। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। प्रभु तेरा प्रेम
तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी, घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा कमर से भी सादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी सादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमेन हालेलुया। घुटनों से भी ऊंचा और कमर से भी ज्यादा आपके प्रेम के अंदर मुझे डूबकर, आपके अभिषेक के अंदर मुझे डूबकर, आपकी उपस्थिति के अंदर मैं डूबकर रहना चाहता हूँ। यही मेरा ख्वाहिश है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। अपनी आग से इन दिनों में मुझे भरिए, अपनी शक्ति से इन दिनों में मुझे भरिए, अपने जीवन से इन दिनों में मुझे भरिए कि मैं इन अंतिम दिनों में आपके काम के लिए आऊं। आपके हाथों का प्रयोग, आपके हाथों के लिए मैं प्रयोग हो जाऊं। हालेलुया। जो क्रूस के लहू को आपने मेरे लिए बहाया है, उसके वजह को मैं पूरा करूं। हालेलुया हालेलुया। भरिए भरिए हर एक भाई और बहन को इस आराधना के द्वारा आप भरिए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर यीशु मसीह, आपसे सब कुछ कामयाब है परमेश्वर। आप सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने लहू ने धोया है हमारे सब पापों को, आपके लहू ने धोया है। हालेलुया। आप ही उद्धार देने वाले परमेश्वर, आप ही शांति देने वाले परमेश्वर, आप अनंत जीवन को भी देते हैं, सिर्फ इस जिंदगी के लिए नहीं, फिर भी उस अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। आपने हमें चुना है, हमें चुने हुई जाति है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उधार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उधार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है उसने अपने लहू से, लहू का मोल
पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम यीशु के लहू के द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम यीशु के लहू के द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उधार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उधार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। सब हाथ को उठाकर बोलिए, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। सब मिलकर, मेरे साथ मिलकर, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। मेरे पापों से मुझे शुद्ध करने वाले, हालेलुया, उस लहू के लिए धन्यवाद। जो लहू के गवाह हम इस संसार में है, उस लहू के लिए धन्यवाद। उस लहू के द्वारा जो हमें समाधान मिलती है, उस लहू के द्वारा जो हमें शांति मिलती है, उस लहू के द्वारा जो अनंत जीवन को आपने हमें कमा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, उस लहू के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन को पाने के लिए आपने उस कलवरी क्रूस में कुर्बान हुआ। हालेलुया, उस कलवरी क्रूस में उस दर्द को, हालेलुया, मैं अनंत जीवन पाने के लिए, मैं युगान युग आकर आपके सम्मुख में मैं बैठने के लिए, हम लोग हालेलुया उस युगान युग के लिए आपके साथ बैठकर उस परलोक में स्तुति करने के लिए जो मोल आपने दिया है, जो कुर्बान आपने दिया है, जो त्याग आपने किया है, उसको इस संसार में और कोई भी नहीं कर सकता। आपने कर दिखाया, आपने पिता का सिद्ध को पूरा कर दिखाया। हालेलुया।
हालेलुया। संसार के पापों को आपके ऊपर जब रखा परमेश्वर, आपने उन पापों को सह लिया और उस लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया, हमारे पापों को धो डाला। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये जीवन बेकार है बोलकर कभी नहीं सोचना चाहिए। ये जीवन में मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या है मुझे करने के लिए, मैं पवित्रता से जी नहीं पा रहा हूँ। जो पाप को मुझे नहीं करना है उसी को मैं करता हूँ, जो करना चाहिए मैं उसे नहीं कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचा रहा हूँ, मेरे पापों के वजह से, मेरे अशुद्ध सोच के वजह से, मेरे अशुद्ध समझ के वजह से। हालेलुया। हृदय में एक सच्चाई नहीं है, जो इसीलिए हालेलुया मैं ये सारे अधर्म काम के कारण मैं मेरे परमेश्वर को मैं दुख दे रहा हूँ, मेरा परमेश्वर को मैं दुख दे रहा हूँ। इसीलिए जीवन मेरे लिए बेकार का जीवन है बोलकर कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्रता ही करने वाले परमेश्वर है। क्योंकि यीशु का लहू के द्वारा हम धोए गए हैं। जब हम हमारे पाप को परमेश्वर के सम्मुख में बोलते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह, मैंने इस पाप को किया है, मुझे माफ कीजिए और ये पाप मेरे ऊपर दोबारा प्रकट ना हो, फिर से ये पाप को मैं ना करूं, पवित्र आत्मा के अंदर मुझे भर दे बोलकर जब हम मांगेंगे, तब हमारे दयालु परमेश्वर जरूर हमारे पाप को माफ करेंगे। हालेलुया। हाथ उठाकर फिर से, ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, यीशु मसीह ने खरीदा हमको लहू का मोल देकर। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, यीशु मसीह ने खरीदा हमको लहू का मोल देकर। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरूर हमें पवित्र स्थान पे वो लेके जाएंगे। आमीन। कभी भी अपने हिम्मत को मत खो डालना, अपना विश्वास को हमें कभी खोना नहीं चाहिए। हालेलुया। उस विश्वास पे स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम तक हमें स्थिर रखकर, पवित्रताई में स्थिर रखकर और उनके आगमन में हमें लेके जाएंगे यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि जो लहू को वो हमारे लिए बहाया है, वो लहू का कोई मूल्य नहीं है। वो लहू बहुत 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 उन्नति लहू से उन्होंने हमें खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके कुर्बानी के लिए धन्यवाद, आपके कृपा के लिए धन्यवाद, जो कृपा हमें माफ करती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। इस आराधना के द्वारा आप बहुत सारे भाई और बहन पाप क्षमा का निश्चय को पा लिया है। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि बहुतों ने अपने पापों को हालेलुया आपके सम्मुख में बता दिया है। परमेश्वर वचन कहता है, जो कोई अपने पापों को बता देता है वो माफी पाता है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। एक समझ का हृदय को हमें दीजिए, जो समझ हमें समझाते रहे कि पाप परमेश्वर का विरोध है और पाप कभी भी परमेश्वर का निकट नहीं पहुंचता है। ये समझ का मन को हर एक के अंदर आज के दिन भरिए। ये समझ का हृदय को हर एक
दिल में आप भरिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस आराधना में आपने बहुतों से बात किया, हम विश्वास करते हैं, आपके हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए हमारे पवित्र बाइबल को हम पढ़ेंगे। हमारे पवित्र बाइबल में भजन संगीता का 51 भजन संगीता हम पढ़ेंगे, Psalms 51। इक्यावन भजन संगीता हम पढ़ेंगे, Psalms 51। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसीलिए आया कि वह बत्शेबा के पास गया था। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पढ़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाया। जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं तो पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने लिए अपने किए हुए उदार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरे गुणवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदान से अर्थात स्वर्ग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। कि देखिए 17वां वचन देखिए, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब हम पाप कर कर परमेश्वर के सम्मुख में जाकर टूटे हुए दिल से और वो पाप के ऊपर एक समझ पाकर परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेक कर जब हम बताएंगे कि हे परमेश्वर, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पापों को आप उस जुफा से धो दे। हालेलुया। और उस हिम से भी मुझे अधिक सफेद बना बोलकर जब हम एक टूटे दिल से आंसू बहाकर परमेश्वर के सम्मुख में हम जाकर हम बताएंगे तो परमेश्वर उस टूटे दिल को ही एक योग्य बलिदान समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए
और भी वचन बताता है कि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ कभी नहीं जानते। इसीलिए हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये अपराध मैंने परमेश्वर के विरुद्ध किया, ये पाप मैंने परमेश्वर के विरुद्ध किया, इसीलिए इस पाप के वजह से मैं अभी परमेश्वर के निकट में नहीं जा सकता, मैं परमेश्वर के संगति में नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के साथ मिलकर नहीं जी सकता बोलकर हम ऐसे एक गलत समझ को पाकर परमेश्वर के रास्ते से हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि एक टूटे हुए दिल के अनुसार, एक टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के समुद्र में जाकर, हे परमेश्वर मैं तो तेरे ही विरुद्ध पाप किया हूं, मैं इस पाप को समझकर मैं बता देता हूं और फिर से ये पाप मेरे ऊपर जीत ना ले, इसीलिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई कर और जुफा से मुझे धो ले, पल पल मुझे धोकर और हिम से भी मुझे सफेद कर बोलकर जब एक टूटे हुए मन के साथ आंसू बहा बहा कर अगर हम परमेश्वर के पास जाकर बताएंगे तो जरूर परमेश्वर हमें माफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ही उन्होंने अपना लहू को हमारे लिए बहाया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का लहू बहुमूल्य लहू है। आमीन। वो लहू जो हमारे लिए उन्होंने बहाया है, वो लहू के द्वारा जरूर वो लहू हमें पवित्रता में अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो चलिए हम सब हाथ उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, इस अच्छे भजन संगीता के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो लहू एक अनंत जीवन को हमें देता है, वो लहू से आपने हमें मोल लिया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी अपने आप को तुच्छ ना समझकर आपसे दूर ना हो जाए, बल्कि अपने पापों को आपसे बताकर फिर से आपसे एक संगति मनाने के लिए हर एक भाई और बहन के अंदर, हालेलुया, पवित्र आत्मा क्रिया करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। इन देश देश के लोगों को आपके सम्मुख में हम उपस्थित करते हैं परमेश्वर। सच्चा खुदा यीशु मसीह है बोलकर हर एक मन जान ले, हर एक जाति जाति के लोग जान ले, आंखें खुले परमेश्वर। धन्यवाद। हमारा इंडिया देश, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे सब देश के लोगों को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। विश्वासी लोगों को, सेवकाईदारियों को, हालेलुया, आपके सुसमाचार प्रकट करने वालों को हम सम्मुख में हम उपस्थित करते हैं परमेश्वर। आप उन्हें रक्षा करने के लिए विनती करते हैं। जो यीशु मसीह सच्चा खुदा जानने के लिए हम विनती करते हैं। विशेष कर उड़ीसा देश के उड़ीसा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहां हमारे ईसाई भाई लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो वो लोग कष्ट उठा रहे हैं आपके नाम के निमित्त परमेश्वर, जो भी कष्ट उठाए फिर भी आपके समाधान और शांति उनके अंदर भरे रहने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। आमीन। आप उन्हें रक्षा करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हमारे कतार देश के लिए, धन्यवाद इस महामारी इस देश में कम हो रही है, ये आश्चर्य कर्म के लिए हम धन्यवाद। आप सच्चा खुदा है, आपसे सब कुछ होगा, हम विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप ही शुरू से लेकर अंत तक हमें संभाल लीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। तो चलिए, हमारा कलीसिया का सुसमाचार ये है कि हमारा कलीसिया का आराधना हर शुक्रवार के दिन ऑनलाइन में हो रहा है, और हम विश्वास करते हैं जल्दी हम सब आमने सामने मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा इस हिंदी ऑनलाइन आराधना हो रहा है। तो आपके दोस्त के पास बताइए, आपके साथियों के पास बताइए, बताकर उन्हें भी आप इस आराधना में भाग लेने के लिए उन्हें उत्साहित कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष करे। सुबह से लेकर तैयारी के साथ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए और उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हर एक से बात करने के लिए आपको प्रार्थना के साथ इस आराधना में भाग लेना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। आमीन।
ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம். परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து இந்த நாட்களில் இன்னும் அதிகமாய் நீங்கள் தேசங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். और भी इन दिनों में देशों के लिए आप लगातार ज्यादा प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் தேசங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக, परमेश्वर देश को रक्षा करने के लिए, எல்லா தீங்குக்கு விலக்கி காத்துக் கொள்ளும்படியாக सब दुर्घटना से उन्हें रक्षा करने के लिए ஒவ்வொரு நாள் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना चाहिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करे। இந்த நாளில் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். आज भी हमारे पवित्र बाइबल के वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। பழைய ஏற்பாட்டிலே எசேக்கியேல் எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகம் पुराना नियम में एजेकियल का भविष्यद्वक्ता का पुस्तक, 3ஆம் அதிகாரம் उसका 3रा अध्याय, 17வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। पुराना नियम में एजेकियल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय का 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरे ओर से चिताना। ஹalleluya. हालेलुया। இங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தை यहाँ परमेश्वर का वचन எசேக்கியா தீர்க்கதரிசியை பார்த்து வருகிறது. एजेकिया भविष्यद्वक्ता को देखकर आता है, உன்னை तुझे இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு इज़राइल के घराने के लिए காவலனாக வைத்தேன். पहरुआ नियुक्त किया है। நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு तू मेरे मुंह की बात सुनकर என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக. उन्हें मेरी ओर से चिताना। இங்கே எசேக்கியா தீர்க்கதரிசியை மாத்திரமல்ல, यहाँ सिर्फ एजेकिया भविष्यद्वक्ता को ही नहीं, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால மீட்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त किए हर एक व्यक्ति को தேவன் ஒரு பாதுகாவலனாக தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर एक पहरुआ यानी एक रखवाला, नहीं तो एक रक्षा करने वाला का तरह ही देखते हैं। எப்படி ஒரு தேசத்தின் மிலிட்டரியில் இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் कि देखिए कैसे एक देश के फौजी लोग जो होते हैं, அவர்கள் தேசத்தின் பார்டர்ல இருந்து எல்லைகளை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்களோ, वो लोग उस देश के सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। எந்த ஒரு தீய சக்திகளும் தேசத்துக்குள்ள வராதபடிக்கு कोई भी एक ये बुरा शक्ति जो होता है, यानी तो दुश्मन की शक्ति देश के अंदर ना आए, எந்த ஒரு தீவிரவாத செயல்கள் தேசத்துக்குள்ளே நடக்காதபடிக்கு नहीं तो कुछ दुश्मन के क्रिया देश के अंदर ना आए, அவர்கள் தேசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்களோ, तो जैसे वो लोग इससे देश को बचा कर रखते हैं, அதே போலதான் தேவ பிள்ளைகள் वैसे ही परमेश्वर के लोग அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கும் उनके परिवार को அவர்களுடைய சபைக்கும் और उनके कलीसिया के அவர்கள் लिए இருக்கக்கூடிய தேசத்துக்கும் और जो देश में वो रहते हैं, ஒரு காவலனாக இருந்து वो கொண்டிருக்கிறார்கள். देश का एक रखवाला बनकर रहते हैं। நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் காவலராக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम एक दूसरे एक रखवाले की तरह, नहीं तो एक रक्षा करने वाले की तरह ही एक देश में हम रहते हैं। அதை நாம் உணர்ந்த பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इसके ऊपर हमें एक समझ होना चाहिए। அதை குறித்து தான் தேவன் இந்த நாளில் நம்மளோட பேச तो விரும்புகிறார். इसके बारे में ही परमेश्वर आज हमसे बात करने वाले ஒரு हैं। காவலன் எப்படியாக இருக்க வேண்டும், एक पहरुआ, नहीं तो एक रखवाला कैसा रहना चाहिए, அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்ன, उसको दिया गया काम क्या है, அதை குறித்து தான் நாம் தியானிக்க போகிறோம். इसके बारे में ही आज हम ध्यान करेंगे। நாம் 1 புத்தகம் हम पहला इतिहास का पुस्तक 9வது அதிகாரம் उसका 9वां वचन, 9वां अध्याय, 23 27 वரை உள்ள वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 23 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। पहले इतिहास का पुस्तक पुराना नियम में उसका 9वां अध्याय, उसका 23 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। वे और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार भारी भारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा के चौकसी करते थे। और उनके भाई जो गांवों में रहते थे, उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे, वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकार ठहराए गए थे।
वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसीलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी और प्रतिदिन भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था। இங்க தேவனுடைய ஆலயத்தை यहाँ परमेश्वर के भवन को பாதுகாக்கும்படியாக परमेश्वर के भवन को रक्षा करने के लिए 4 திசைகளிலும் 24வது வசனத்துல 24वां वचन में देखिए चारों दिशाओं में அவர்கள் நின்று பாதுகாக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். वो लोग खड़े होकर उसका चौकसी करते थे। அவர்கள் நைட்டு பகலுமாக அதை பாதுகாத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். रात और दिन चारों ओर खड़े होकर परमेश्वर के भवन की चौकसी करते थे। அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, 26வது வசனத்துல 24वां वचन में தேவ ஆலயத்தின் பண்டகசாலைகள் மேலும் क्योंकि प्रधान द्वार पर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के ऊपर பொக்கிஷ சாலைகள் மேலும் உள்ள விசாரணையை और प्रधान द्वारपाल के ऊपर भी அந்த உத்தியோகம் அந்த லேவியரான அந்த 4 காவலாளிகளுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டுச்சு. देखिए 24वां वचन में है कि वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकार ठहराए गए थे। இரவும் பகலும் பாதுகாக்கிறவருடைய கையில दिन और रात उसके ऊपर चौकसी करने के लिए அங்க தேவன் பொக்கிஷங்களை கொடுத்து பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். वहां परमेश्वर के भंडार में परमेश्वर भंडार को देखकर परमेश्वर वहां रक्षा करते हैं। அவர்களுடைய கையில தான் வேல்யூபிள் திங்ஸ் தேவன் கொடுக்கிறார். देखिए उनके हाथों में ही परमेश्वर बहुत बहुमूल्य सामान को भी देते हैं। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் காவலாளியா இருக்கும்போது तो देखिए अगर हर एक व्यक्ति अगर पहरुआ नहीं तो रखवाला बनेगा தேவன் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் விசேஷித்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். तो परमेश्वर उनको देने वाला आशीर्वाद जो होगा वो एक विशेष आशीर्वाद होगा। 4 திசைகளிலிருந்து அவர்கள் பாதுகாக்கிறார்கள். तो देखिए चारों दिशाओं से वो लोग परमेश्वर के भवन को चौकसी कर रहे हैं। ஏனால் எதிரியான பிசாசானவன் क्योंकि हमारा शैतान जो दुश्मन है அவன் நம்மளை அழிக்கும்படியாக சுற்றி சுற்றி அவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான். क्योंकि वो शैतान जो है हमें मिटाने के लिए हमारे चारों ओर घूम घूम कर आता है। நாம் வாசிக்கலாம் 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे पहला पत्रस का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 8வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். पहला पत्रस का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। இங்க பேதுரு சொல்லும்போது या पत्रस बताते हैं நீங்கள் விழித்து இருங்கள், सचेत रहो, ஏனால் பிசாசானவன் सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல गरजने वाले सिंह के समान எவனை விழுங்கலாமோ என்று इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। வகை தேடி சுற்றி சுற்றி திரிகிறானாம். तो ऐसे खोज में रहता है कि किसको फाड़ कर खाए। அதனால இங்க தேவனுடைய ஆலயத்தில் 4 பக்கமும் காவலர்களை வைத்து பாதுகாக்கிறார்கள். इसीलिए देखिए परमेश्वर के भवन में चारों ओर चौकीदार को रखे हैं। ராத்திரி பகலாக அதை பாதுகாக்கிறவர்களாக उस இருக்கிறார்கள். भवन को दिन और रात चौकसी करते हैं। இப்ப நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் तो हमारा आत्मिक जीवन में भी நாம் நம்மளுடைய குடும்பத்தை हमारे परिवार को ராத்திரி பகலாக ஜெபத்தில் பாதுகாக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். तो दिन और रात हमारे परिवार को प्रार्थना के द्वारा हमें रक्षा करना चाहिए। ஏன்னா ஒரு குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது क्योंकि जब एक परिवार आशीर्वाद प्राप्त करता है எரிச்சலின் ஆவி அவர்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்யும். क्रोध का एक बुरा आत्मा उनके विरुद्ध काम करता है। அவர்களை அழிக்கும்படியாக उन्हें मिटाने के लिए அவர்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கும். वो परिवार के विरुद्ध वो युद्ध को करता है। அதனால ஒரு மனுஷனை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும் போது इसीलिए एक मनुष्य को परमेश्वर आशीष करते समय அவன் இன்னுமாக இந்த ஜெப வாழ்க்கையை கூட்ட வேண்டும். तो
आशीष पाते पाते उससे भी ज्यादा उसको प्रार्थना भी करना அவன் चाहिए। செபிக்கும் போதுதான் जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है இந்த பிசாசுடைய கரங்களிலிருந்து தப்புவிக்கப்படுகிறார்கள். तभी वो शैतान के हाथों से रक्षा छुटकारा पाता है। அதாவது பேதுரு சொல்கிறார், நீங்கள் விழித்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். इसीलिए पतरस बताते हैं कि तुम जागते रहो। ஆனால் இந்த நாளில் ஜெபத்தில் இன்னும் விழித்திருக்கிற பிள்ளைகளாக इसीलिए इन दिनों में प्रार्थना में हमें जागते रहना चाहिए। நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். वैसे हमें अपने आप को समर्पण भी करना चाहिए। வாசிக்கலாம் நெகேமியா 4ஆம் அதிகாரம். हम पढ़ेंगे नहेमिया का पुस्तक उसका चौथा अध्याय 7 முதல் 9 வரை உள்ள வசனங்கள். पुराना नियम में नहेमिया का पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसका 7वां वचन से लेकर 9वां वचन तक हम पढ़ेंगे। जब संभल्त और तोबिया और अरबियों, अम्मोनियों और अशादोदियों ने सुना कि यरूशलेम के शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। परंतु हम लोग ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिया। இங்கே எருசலேமுடைய அலங்கம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. यहाँ देखिए यरूशलेम के शहरपनाह की मरम्मत हो रही है। அதை பார்க்கக்கூடிய எதிரிகள் तो उस मरम्मत होने वाले काम को जो विरोधी देख रहे हैं அவர்கள் மேல் எரிச்சல் ஆகி उनके ऊपर क्रोध होते हैं। இங்கே இடிக்கப்பட்ட ஆலயம் மீண்டும் கட்டப்பட போகும்போது यहाँ जो टूटा हुआ शहरपनाह जब फिर से बनाया जाता है, அதனுடைய மதில்கள் மீண்டும் கட்டி எழுப்பப்படும் போது फिर वो जो शहरपनाह फिर से बनाया जाता है, சத்துருவுக்கு எரிச்சல் உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது. तो देखिए विरोधी लोग या तो शत्रु जो होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। அதனால அவங்க எருசலேம் மேல் யுத்தம் பண்ணும்படியாக அவர்கள் ஆலோசனை பண்ணுகிறார்கள். इसीलिए वो लोग ऐसे सोचते हैं कि यरूशलेम के ऊपर वो जाकर लड़े। அதே போல நம்மளுடைய வாழ்க்கை, குடும்பம் தேவன் ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது इसी प्रकार जब परमेश्वर हमारे जीवन को और हमारे परिवार को आशीर्वाद करते समय அங்கே சத்துருவுக்கு எரிச்சல் உண்டாக ஆரம்பிக்கும். वहाँ हमारे विरोधी शैतान को बहुत क्रोध आता है। சில நேரங்களில் மனிதர்கள் நம்மளை எதிர்ப்பதை நாம் பார்க்க முடியும். कुछ समय हमको ऐसे महसूस लगता है कि ये व्यक्ति हमारे विरुद्ध उठा है। அவர்கள் தங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய எரிச்சலை நம்ம மேல் வெளிப்படுத்துவதை நாம் பார்க்க முடியும். तो हम ऐसे देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि उनका क्रोध को हमारे ऊपर लेके आएंगे। நாம் அந்த மனிதர்களுக்கு விரோதமாய் பேசக்கூடாது. तो हम उस व्यक्ति के विरुद्ध हमें बात नहीं करना है। அந்த மனிதர்களுக்குள்ள இருந்து எரிச்சலின் ஆவி நம்மளை அட்டாக் பண்ணி கொண்டிருக்கும். तो देखिए वो व्यक्ति के अंदर जो क्रोध का आत्मा है, वो आत्मा ही हमारे ऊपर वो लड़ रहा है। அப்ப அந்த எரிச்சலின் ஆவியை நாம் கட்டி செபிக்க வேண்டும். तब वो क्रोध का आत्मा को हमें बांध कर हमें प्रार्थना करना चाहिए। அந்த மனிதனுக்கு விரோதமா நம்ம எந்த காரியங்களை செய்தாலும் அது வேஸ்டா தான் போகும். देखिए उस वजह से अगर उस व्यक्ति को ही हम कुछ हानि पहुंचाना चाहेंगे भी तो वो कुछ नहीं होने वाला। பிசாசு நமக்கு விரோதமாய் மனிதர்களை எடுத்து அவன் பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பான். तो देखिए शैतान क्या करता है, अपने युक्ति को हमारे विरुद्ध एक मनुष्य के द्वारा ही वो करता है। இங்க நெகேமியாவை பார்த்தோம் என்றால் तो यहाँ नहेमिया को अगर हम देखेंगे 9வது வசனத்துல 9वां वचन में நாங்கள் எங்கள் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி हम लोग अपने परमेश्वर को देखकर प्रार्थना किए அவர்கள் நிமித்தம் சத்துருக்களின் நிமித்தம் और उस विरोधी के कारण இரவும் பகலும் ஜாமம் காக்கிறவர்களை வைத்தோம் என்று சொல்லுகிறார். तो देखिए परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुआ ठहरा दिया। இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் तो हमारा जीवन में भी நாம் ஒரு தீங்கும் செய்யாமல் இருந்தபோது हम किसी को कुछ हानि हमने नहीं पहुंचाया, நமக்கு விரோதமாய் மனிதர்கள் எழும்பும்போது फिर भी हमारे विरुद्ध कुछ मनुष्य उठते ही है। அந்த மனிதர்களே அல்ல, तो उस मनुष्यों को नहीं, அந்த மனிதர்களுக்குள் இருந்து எதிர்க்கக்கூடிய ஆவியை கட்டி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். तो मनुष्य के अंदर से जो क्रिया हमारे विरुद्ध आता है उस क्रिया को ही हमें बांध कर प्रार्थना करना चाहिए। இப்ப யாராவது மனிதர் நம்மளோட சண்டை போட வந்தார்கள் என்றால் तो देखिए अगर एक मनुष्य हमारे पास झगड़ा करने के लिए आता है நம்ம
நமக்கு விரோதமாய் பேச ஆரம்பித்தால் अगर वो मनुष्य हमारे विरुद्ध बात भी करता है, அந்த மனுஷனுக்குள்ள ஆவியை கட்டும்போது तब हम उस मनुष्य का अंदर का ऐसे क्रिया हमारे विरुद्ध करने वाला आत्मा को अगर हम डांट कर हम प्रार्थना करेंगे, அங்கே ஒரு சமாதானம் வருவதை நாம் பார்க்க முடியும். तो हम देख सकते हैं कि वहां एक समाधान आएगा। அதுக்காக தான் ராத்திரி பகலா நாம் செபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். इसीलिए हमें ये सिखाया जाता है कि हमें दिन और रात प्रार्थना करना चाहिए। வேதமும் சொல்லுது நீங்கள் செபத்தில் விழித்திருங்கள் என்று சொல்லி நமக்கு எச்சரிக்கிறது. हमारा पवित्र बाइबल भी हमें बताता है कि हमें प्रार्थना में जागते रहना चाहिए। சில குடும்பங்களில் சில மனிதர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில சரியான ஜெப வாழ்க்கை இல்லாதனால தான் कुछ परिवारों में कुछ व्यक्ति के जीवन में एक सही तरीका का प्रार्थना नहीं होता है, அவர்களால் இந்த பிசாசை எதிர்த்து நிற்க முடிய மாட்டேங்குது. इसीलिए वो लोग शैतान के विरुद्ध खड़े नहीं हो पा रहे हैं। அப்ப ஜெபத்துல इसीलिए जब प्रार्थना में முதலாவது நமக்கு நாம் காவலாளியாக மாற வேண்டும். प्रार्थना के द्वारा पहले हम हमारा रक्षक होना चाहिए, நம்முடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு காவலாளியாக மாற வேண்டும். हमारे परिवार के लिए एक पहरुआ बनना चाहिए, நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனத்துக்கு, हमारे चारों ओर जो लोग रहते நாம் हैं இருக்கிற தேசத்துக்கு और जो देश में हम रहते हैं, நாம் காவலாளிகளாக மாற வேண்டும். और हमें उनका पहरुआ बनना இது चाहिए। தேவன் நமக்கு கொடுத்த முக்கியமான ஒரு வேலை. ये काम हमें परमेश्वर ने दिया है। ஒரு குடும்பம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் अगर एक परिवार को परमेश्वर के अंदर आशीर्वाद प्राप्त करना है तो அவர்கள் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். वो व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए। சில மனிதர்கள் சபையில சேர்ந்து நல்லா ஆராதிப்பார்கள். कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कलीसिया में यानी तो चर्च में जाकर अच्छा से आराधना करते हैं, சபையில நடக்கக்கூடிய ஜெப கூட்டத்துக்கு வருவார்கள். कलीसिया में जो आराधना सब होती है, प्रार्थना का जो संगति होती है उसमें सब भाग लेते हैं, ஆனால் தனிப்பட்ட விதத்துல தேவனிடத்துல போய் ஜெபிக்கிறதா பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கும். फिर भी देखिए उनके पास ऐसा आदत ना होगा जैसे कि वो अकेले में जाकर परमेश्वर से नहीं बात करेंगे। இந்த நாளில் நாம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். आज का दिन हमें एक निर्णय करना चाहिए, குறைந்தது 1 மணி நேரமா நான் தேவ சமூகத்துல ஜெபத்துல இருப்பேன் என்று சொல்லி हमें ऐसा निर्णय करना चाहिए कि लगभग 1 घंटा में परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर मैं प्रार्थना करूंगा, ஒரு அரை மணி நேரம் நான் வேதத்தை வாசிப்பேன் என்று சொல்லி आधा घंटा मैं बाइबल पढ़ूंगा बोलकर நீங்க தீர்மானத்தை எடுங்க. एक निर्णय कीजिए। ஒருவேளை நீங்க உங்களுக்கு வேலை பளுவு நிமித்தம் முடியாத காரியமாக இருக்கலாம். ऐसा हो सकता है कि आपके काम बहुत भारी हो सकता है, इसीलिए आप ये काम नहीं कर पा रहे நீங்க हैं। வேலையை முடிச்சது ரொம்ப டயர்டா நீங்க படுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கலாம். आप काम खत्म कर आते ही बहुत थक जाते हैं और सो जाते हैं। ஆனா ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து फिर भी जब आप एक निर्णय को लेंगे, நீங்க ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. प्रार्थना कर देखिए, நீங்க வேதத்தை வாசிச்சு பாருங்க. बाइबल पढ़ कर देखिए, ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையின் சூழ்நிலையை மாற்றி போடுவார். परमेश्वर आपके जीवन के हालात को बदल डालेंगे। அவரை தேடுகிறதுக்கு எந்த ஒரு தடை வந்தாலும் அந்த தடையை தேவன் எடுத்து போடுவார். परमेश्वर के खोज में अगर कोई भी रुकावट आएगा तो रुकावट को परमेश्वर दूर करेंगे। அந்த ஒரு வாஞ்சை உங்களுக்குள்ள இந்த நாள் எழும்பட்டும். तो वो आशा और इच्छा आपके अंदर आज के दिन हो। நீங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் जब आप प्रार्थना करना शुरू हो தேவன் जाएंगे இன்னும் இன்னும் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிப்பார். तो परमेश्वर और भी आपका आशीर्वाद करेंगे। நீங்க ஆதியில பாத்தீங்கன்னா தேவன் மனுஷனை உண்டாக்கி पहले आप देखिए, आप यीशु मसीह परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, அவனுக்கு 2 முக்கியமான காரியத்தை வேலையை கொடுத்தார். 2 प्रधान कामों को वो मनुष्य को दिया। நாம் வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2रा अध्याय 15வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उत्पत्ति का पहला, बाइबल में पुराना नियम का पहला अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 2रा अध्याय उसका 15वां वचन को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटियों में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। தேவன் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में लेके आकर அதை பண்படுத்தவும் और उसमें काम करे அதை காக்கவும் வைத்தார். और रक्षा करे। 2 வேலையும் அவனுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். तो 2 तरीके के काम को पिता परमेश्वर ने आदम को दिया। ஒன்னு அதை பண்படுத்த வேண்டும், சரிப்படுத்த வேண்டும். पहला काम है उससे पहला है उसमें वो काम कर, वो वाटिका में वो काम करना அதை चाहिए। பாதுகாக்கவும்
உதவும்படியாகவும் தேவன் பொறுப்பை फिर கொடுத்திருக்கிறார். दूसरा उसको रक्षा भी करना இதை चाहिए। ஆதாம் செய்யாமல் இருந்தனால்தான் ये काम को आदम ने नहीं किया ஏவாளை பிசாசு வந்து வஞ்சித்தான். और हव्वा को इसीलिए हव्वा को शैतान आकर धोखा दिया। இன்னைக்கு நாமும் இதை செய்ய தவறுகிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் अगर आज हम भी इस काम को नहीं करेंगे तो நம்மளுடைய குடும்பத்தையும் பிசாசு வந்து வஞ்சிப்பான். हमारा परिवार को भी शैतान आकर धोखा देगा। இப்ப தேவன் நமக்கு குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார். देखिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में परिवार को दिया है, நமக்கு வாழ்க்கை துணையை கொடுத்திருக்கிறார். हमारा जीवन साथी को दिया है, பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறார். बच्चों को दिया है, பெற்றோர்களை கொடுத்திருக்கிறார். हमारे माता पिता को दिए हैं, கூட பிறந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். हमारे साथ हमारे भाई बहन हैं। அவர்களுடைய வாழ்க்கை பண்படுத்தவும் उनके जीवन अच्छा से बनने के लिए அவர்களை பாதுகாப்பதும் और उन्हें रक्षा करने के लिए நம்மேல விழுந்த ஒரு கடமை. वो हमारे ऊपर बना हुआ एक जिम्मेदारी है। நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்க வேண்டும்? मैं क्यों कष्ट उठाकर काम करना है? நான் ஏன் வெயில இருந்து வேலை பார்க்க வேண்டும்? इस धूप में मुझे क्यों काम करना है? அப்படி நான் கஷ்டப்படுகிற பணத்தை ஏன் என் மனைவி பிள்ளைகளுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி तो इतना कष्ट उठाकर अगर मैं तनख्वाह पाता हूँ तो वो पैसे को क्यों मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को मुझे देना है? அப்படி சொல்லுகிறவளை தேவன் விரும்பவே மாட்டார். तो ऐसे जो बोलते हैं उन्हें उनके ऊपर पर ऐसे चीज परमेश्वर नहीं चाहते। ஒரு குடும்பத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் अगर एक परिवार को परमेश्वर ने आपको दिया है அந்த குடும்பத்துடைய தேவைகள் எல்லாம் நீங்க சந்திக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो परिवार के सारे जरूरतों को आपको पूरा करना है। அதுக்காக நீங்க நல்லா கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்க வேண்டும். इसीलिए आपको कष्ट उठाकर आपका काम करना चाहिए। நம்மளுடைய குடும்பம் மாத்திரமல்ல, सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, முடிந்த அளவுக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் ऐसे हो सकता है तो हमारे चारों ओर जो परिवार जो रहते हैं அவருடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு उनका जीवन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए நம்மளால ஏதாவது கொடுக்க முடியும் என்றால் हो सकता है हम कुछ दे पाएंगे उन्हें, அதை கொடுத்து நாம் உதவுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க तो வேண்டும். उसको देकर उनकी मदद हमें करना चाहिए। எல்லாம் நமக்கு தான் என்று சொல்லி சுயநலத்தோட நாம் வாழ்ந்து விடக்கூடாது. देखिए ये सब मेरा ही वो है बोलकर एक स्वयं में हमें नहीं जीना है। தேவன் கொடுத்தது பண்படுத்தவும் பாதுகாக்கும்படியாக ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் அந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார். देखिए परमेश्वर एक जिम्मेदारी को हमें दिए हैं कि हम उस जिम्मेदारी को पूरा करें, काम करें और रक्षा करें। அதே போல ஜெபத்துல ஒவ்வொரு நாளும் உங்க குடும்பத்தை நீங்கள் பாதுகாக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इसीलिए प्रार्थना में अपने परिवार को आपको रक्षा करना चाहिए। அப்படி பாதுகாக்கப்படும் போது जब ऐसे रक्षा करेंगे அந்த குடும்பம் இன்னும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஆசீர்வதிக்கப்படும். वो परिवार और भी परमेश्वर के पास आशीर्वाद प्राप्त करेगा। பாதுகாப்பு என்பது ஒவ்வொரு மனுஷனும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்பு. तो देखिए रक्षा ये है, वो रक्षा हर एक मनुष्य के हाथ में दिया हुआ एक जिम्मेदारी है। அதை ஆதாம் செய்யாதனாலதான் ये जिम्मेदारी को आदम ने पूरा नहीं किया, ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டார். इसीलिए हव्वा ने धोखा खाया। இந்த காரியத்தை தன் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் ஆதாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறான். तो ये सब काम के बारे में आदम ने अपने संतान को बताया। அதனாலதான் தேவன் காயின்ட்ட வந்து கேட்கிறார். इसीलिए परमेश्वर काइन के पास आकर पूछते हैं। ஆதாமுக்கு வந்து ஆபேல் காயின்கிற பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். देखिए आदम को आबेल और काइन बोलकर दो पुत्र थे। ரெண்டு பேரும் தேவனுக்கு வந்து பலிகளை கொண்டு வந்து வைக்கிறார்கள். दोनों लड़के जो थे वो परमेश्वर को बलि देते हैं। அது ஆபேலுடைய பலிகளை தேவன் அங்கீகரித்து ஆசீர்வதிக்கிறார். तो देखिए आबेल का बलिदान को परमेश्वर ने अंगीकार किया और आशीर्वाद किया। அதன் நிமித்தம் காயினுக்கு எரிச்சல் உண்டாகி उसके निमित्त क्या हुआ, केन को बहुत गुस्सा आ गया। 4வது அதிகாரம் 9வது देखिए चौथा अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक चौथा अध्याय का 9वां वचन। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई आबेल कहाँ है? 8 और 9 पढ़ेंगे चौथा अध्याय का। तब केन ने अपने भाई आबेल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई आबेल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? கரெக்டா கேக்குறான் பாருங்க. तो यहाँ सही तरीका से केन ने यहोवा से पूछा, நான் என் சகோதரனுக்கு காவலாளியா?
क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूँ? இதுதான் தேவன் கொடுத்த பொறுப்பு. तो देखिए यही जिम्मेदारी को परमेश्वर ने इन लोगों को दिया था। ஆதாம்கிட்ட சொல்ல நீ பண்படுத்தவும் காக்கவும் வேண்டும் என்று சொல்லுவார். आदम के पास यहोवा परमेश्वर ने बताया कि इस वाटिका में तू काम कर और इसका रक्षा कर। அதான் காயின் தேவன்கிட்ட கேக்குறான், நான் என் சகோதரனுக்கு காவலாளியா? इसीलिए केन ने आप यहोवा से पूछा कि मेरा भाई का क्या मैं रखवाला हूँ? உண்மையிலே அவன் காவலாளி. सच्चाई से वो रखवाला ही था। அவன் மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, நாமும் हम भी ஒருவருக்கு ஒருவர் காவலாளியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். एक दूसरे के लिए रखवाले ही है। கணவனுக்கு மனைவி காவலாளி, पति के लिए पत्नी रखवाली है, மனைவிக்கு புருஷன் காவலாளி, पत्नी के लिए पति रखवाला है, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு காவலாளிகளாக இருக்கிறார்கள். माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए रखवाले हैं। இன்னும் நம் சபைகளிலே நாம் தேவ சமூகத்தில் ஆராதிக்கும் போது, और भी जब हम हमारे कलीसियाओं में परमेश्वर के सम्मुख में जब हम आराधना करते हैं, நம்மளோட கூட பக்கத்துல இருந்து ஆராதிக்கிற மனுஷனுக்கு நாம் காவலாளிகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். हमारे पास जो व्यक्ति खड़ा होकर हमारे साथ आराधना करता है उसके लिए भी हम रखवाले हैं। அவர்கள் அடுத்த வாரம் சபைக்கு வரவில்லை என்றால், अगर वो अगले हफ्ते अगर वो कलीसिया में नहीं आए, ஏன் வரவில்லை என்று சொல்லி நாம் விசாரிக்க வேண்டும். वो आप क्यों नहीं आए बोलकर हम उनसे पूछना चाहिए। ஒருவருக்கு ஒருவர் காவலாளியாக இருந்து तो கொண்டிருக்கிறோம். एक दूसरे के लिए हम रखवाले हैं। அதனாலதான் ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் செபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு தேவன் சொல்லி கொடுக்கிறார். इसीलिए एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है बोलकर हमें परमेश्वर सिखाते हैं। நம்மளுடைய குடும்பங்களுக்கு, हमारे परिवार के लिए, நம்மளுடைய சபைக்கு, हमारे कलीसियाओं நாம் के இருக்கிற लिए, தேசங்களுக்கு जो देश में हम रहते हैं, செபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க हमें வேண்டும். उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। யோபோட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா, अय्यूब के जीवन में देखिए, ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்து प्रतिदिन सुबह में उठकर தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக தேவ சமூகத்துல பலி செலுத்துவான். अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में वो बलि चढ़ाते हैं। ஒருவேளை அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமா ஏதாவது பாவம் பண்ணியிருந்தால், ऐसा हो कि अगर वे परमेश्वर के विरुद्ध कुछ पाप किए हो, கர்த்தர் அந்த பாவத்தை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி तो परमेश्वर यहोवा इस पाप को माफ करने के लिए யோபு ஒவ்வொரு நாளும் அதை செய்கிறவனாக இருந்தார். अय्यूब प्रतिदिन उस काम को करेंगे। வாசிக்கலாம் யோபு 1ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे अय्यूब का पुस्तक का पहला अध्याय, 5வது वचனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 5वां वचन। अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय उसका 5वां वचन। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। அந்த நாட்கள் அவன் இருந்த, அதாவது தன் பிள்ளைகளோடு இருந்த நாட்கள் முழுவதும் அப்படியாய் செய்து வந்தான் அவன். तो देखिए ये बलिदान जब तक अय्यूब अपने लड़कों के साथ थे तब तक इस बलिदान को किए। இன்னைக்கு நம்ம அப்படி பண்றோமா? क्या आज हम ऐसे कर रहे हैं? ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில எழுந்து प्रतिदिन भोर के समय उठकर நம்முடைய குடும்பத்துக்காண்டி ஜெபிக்கிறோமா? क्या हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं? நம்மளுடைய ஜெபம்லாம் எப்படி இருக்கு? हमारा प्रार्थना कैसा है? காலையில எந்திரிச்சு सुबह उठकर அந்த பெட்ல அப்படியே அந்த போர்வையை போத்திக்கிட்டு बिस्तर में हम हमारा जो ब्लैंकेट को ऐसे ओढ़ कर ஒரு 5 நிமிஷம் ஜெபம் பண்றோமா எப்படி? क्या हम 5 मिनट हम प्रार्थना करते हैं ना? तो कैसा है? 5 நிமிஷம் ஜெபம், 5 मिनट का प्रार्थना, 10 நிமிஷம் ஜெபம், 10 मिनट का प्रार्थना, நம்மளாலே பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது. ये जो 5 और 10 मिनट का प्रार्थना जो है इससे हम अपना खुद का रक्षा नहीं कर ஒரு पाएंगे। நாளைக்கு 1 மணி நேரம் ஜெபிக்காம अगर एक दिन में लगभग 1 घंटा अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ஒரு அரை மணி நேரம் வேதத்தை வாசிக்காம आधा घंटा अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, அந்த பூமியில என்னத்தை சாதிக்க போறோம்? तो इस संसार में हम क्या कर सकते हैं? இது இல்லாம நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. ये चीज प्रार्थना और बाइबल पढ़ना हमारे जीवन में नहीं है तो हम इस संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे। யோபு அவ்வளவு பெரிய ஐஸ்வர்யவான், अय्यूब बहुत बड़ा धनवान थे, அவ்வளவு பெரிய ஆடு மாடுகள் அவன்கிட்ட ஏராளமா இருந்துச்சு. बहुत सारे बैल बकरी गाय उनके पास थे। ஃபுல் 24 hours பிஸியஸ்ட் மேன் தான். वो 24 घंटे बहुत ऐसे बहुत बिजी रहते थे। ஆனாலும் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து फिर भी प्रतिदिन भोर के समय उठकर தன் பிள்ளைகளுக்காக, குடும்பத்துக்காக, தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிற மனுஷனாக இருந்தான். तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, चारों ओर जितने लोग उनके साथ थे उन सब के लिए वो प्रार्थना करते थे। அதனால தான் கர்த்தர் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் வேலி எடுத்து பாதுகாத்தார்.
காத்தாராம். इसीलिए परमेश्वर अय्यूब को और अय्यूब के साथ जितना भी था उसमें एक सीमा बनाकर उन्हें रक्षा किया। 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। क्या तूने उसकी उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर भाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। தேவன் அவனை வேலையெடுத்து பாதுகாத்தார். परमेश्वर अय्यूब को चारों ओर भाड़ा लगाकर रक्षा किया। அவன் கைகளின் கிரியைகளை ஆசீர்வதித்தார். उनके कामों का हाथ का कामों को आशीर्वाद किया அவனுடைய சம்பத்து தேசத்தில் பெருகிற்றாம். और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई थी। இது செபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு, ये जो प्रार्थना करते हैं ये आशीर्वाद उन लोगों के लिए நான் ஒரு காவலாளி என்கிற அந்த பொறுப்பை உணர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு, जो समझते हैं कि रखवाला करना मेरा जिम्मेदारी है, उनके लिए தேவன் அப்படியாக ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर इस तरीका से आशीष करते हैं। ஏன் இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதம் இல்ல? हमारी जिंदगी में जीवन में क्यों आशीर्वाद नहीं है? ஏன் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்த்தப்படாமல் இருக்கிறது? हमारा जीवन क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? என்னைக்கு நம்ம ஜெபத்துல ஒரு உயர்வை நாம் கொடுக்கிறோமோ, जब हम प्रार्थना का एक मुख्य प्रार्थना को मुख्य समझकर जब वो काम को हम करते हैं, அப்பொழுது தேவன் நம்மளே நமக்குண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்து உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார். तभी परमेश्वर हमें भी हमारे साथ जितने भी संपत्ति है उसको आशीर्वाद कर देंगे। இந்த ஜெபம் செய்யாம இருப்பதற்கு, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, தடையாக வரக்கூடிய எல்லாவற்றையும் நாம் மாற்றி போட வேண்டும். जो भी प्रार्थना करने के लिए रुकावट को हमें लेके आती है, उस रुकावट को हमें थोड़ा बदलना, रोकना चाहिए। நாம் தான் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். इसीलिए हमें ही कुछ निर्णय करना चाहिए। காலையிலயோ सुबह இல்ல ஈவினிங் டைம்லயோ, नहीं तो शाम के समय நான் இந்த நேரத்துல ஜெபிப்பேன் என்று मैं ये சொல்லி समय में मैं प्रार्थना करूंगा बोलकर ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து, कुछ निर्णय करना அந்த चाहिए। நேரத்துல பாக்கி வேலைகள் எல்லாம் விட்டு நாம் தேவ சமூகத்துல அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். उस समय में सब काम को छोड़कर हमें परमेश्वर के सम्मुख में बैठना चाहिए। அப்படி ஜெபிக்கும் போது वैसे प्रार्थना करते समय தேவன் நமக்குண்டான எல்லாவற்றையும் பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर हमारे साथ जितना भी हो उसको रक्षा करते हैं। சில நேரங்கள்ல कुछ समय में நம்ம தேசத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு செய்திகள் வந்தா, குடும்பத்துல ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொல்லி வந்தா, हमारे परिवार देश में जो हमारे परिवार है उनसे कुछ हम ऐसे सुनते हैं, कुछ समाचार सुनते हैं, உடனே நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்? तुरंत हम क्या करते हैं? நம் தேசத்துக்கு போனா நல்லது, அவர்களோட கூட இருந்தா நல்லது என்று நினைக்கிறோம். तो ऐसे समाचार जब हम सुनते हैं तब हम सोचते हैं कि हम हमारे देश में जाएंगे तो अच्छा है, हमारे परिवार के साथ रहेंगे तो हमें अच्छा है, அது நல்லதுதான். तो अच्छा है। ஆனாலும் அதை காட்டிலும் फिर भी उससे भी अच्छा நாம் இருக்கிற இடத்துல जो जहाँ हम रहते हैं, முழங்கால் போட்டு நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் என்றால், जब हम घुटने टेक कर जब हम प्रार्थना करते हैं, அங்க தேவன் நம்முடைய குடும்பத்தை அப்படியாய் அவர் பாதுகாத்து அந்த தீங்கிலிருந்து விலக்கி காக்கிறவராக இருப்பார். तब परमेश्वर दूर देश में हमारे परिवार जो है उन्हें रक्षा कर जो दुर्घटना से उन्हें बचाते हैं। நம்ம போய் அங்க இருந்து செய்ய முடியாத காரியத்தை हम जाकर वहां रहकर जो काम हम नहीं कर पाएंगे, நம்மளுடைய ஜெபம் அதை கேட்டு, தேவன் கேட்டு அந்த காரியத்தை செய்து முடிப்பார். तब परमेश्वर यहाँ रहकर जो हम प्रार्थना करते हैं उसको सुनकर परमेश्वर वो हमारे परिवार को बचाएंगे। நீங்க இந்த உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்து ஜெபித்தாலும், आप इस संसार में जो कोई कोने में जाकर आप प्रार्थना करेंगे भी तो, எவ்வளவு 1000 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருந்து ஜெபித்தாலும், जितना भी 1000 किलोमीटर आप दूर रहेंगे भी तो, உங்கள் ஜெபத்தை கேட்டு தேவன் பாதுகாப்பார், குடும்பத்தை பாதுகாப்பார், தீங்குக்கு விலக்கி காப்பார். तो आपके प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपके परिवार को रक्षा करेंगे और हो रही दुर्घटना, आने वाली दुर्घटनाओं से परमेश्वर आपके परिवार को रक्षा करेंगे। சங்கீதம் 127ல हम हमारे भजन संगीता में சாலமன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள், 127वां भजन संगीता में सुलेमान ने एक वचन बताया है। 1-2 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 127 भजन संगीता का 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் यदि घर
को यहोवा ना बनाए அதை கட்டுகளுடைய பிரயாசம் விருதா. तो उसके बनाने वालों की परिश्रम व्यर्थ होगा। கர்த்தர் நகரத்தை காவாராகில் यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे காவலர் விழித்திருக்கிறது விருதா. तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। அப்ப கர்த்தர் நம்முடைய குடும்பத்தை காக்க வேண்டும் என்றால் तो अगर परमेश्वर को हमारे परिवार के ऊपर रक्षा करना है तो கர்த்தர் நம்முடைய குடும்பத்தை நம்முடைய வீட்டை கட்டி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் अगर परमेश्वर हमारे घर को बनाकर उसे आशीर्वाद करना है तो நாம் ஜெபிப்பது மிக மிக முக்கியமானது. हमारा प्रार्थना बहुत मुख्य है। அந்த ஜெபம் நாம் பண்ணும்போது जब हम प्रार्थना करते हैं கர்த்தர் அந்த காரியத்தை செய்கிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर उस काम को करते हैं। நீங்க இங்க இருந்து நீங்க ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தால் अगर आप यहाँ रहकर आप प्रार्थना करेंगे கர்த்தர் உங்க குடும்பத்தை எப்படி பாதுகாப்பார் என்று तो परमेश्वर आपके परिवार को कैसे रक्षा करते हैं बोलकर நீங்க சங்கீதம் 121 வாசிக்கலாம். आप भजन संगीता 121वां अध्याय में पढ़ सकते हैं। வாசிக்கலாம், முழு சங்கீதத்தை வாசிக்கலாம். हम भजन संगीता 121वां भजन संगीता का 1 से लेकर 6 वचन 1 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक, मैं अपनी आंखें पृथ्वी पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वहां तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। நீங்க ஜெபிக்கும்போது अगर आप प्रार्थना करेंगे தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் परमेश्वर आपको और आपके परिवार को இப்படியாக இருந்து பாதுகாப்பார். इस वचन में जो जैसा बताया गया है वैसे परमेश्वर आपके परिवार को भी रक्षा करेंगे। 4வது வசனத்துல சொல்கிறார், चौथा वचन में बोला गया है, இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் सुन, इज़राइल का रक्षक உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை. ना ऊंगेगा ना सोएगा। பகலிலும் நைட்டிலும் அவர் டே நைட்டா நம்ம குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். देखिए परमेश्वर दिन और रात हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. वचन बताता है कि सब तरीके की दुर्घटनाओं से परमेश्वर हमारा रक्षा करेंगे। 8வது வசனத்தில் சொல்கிறார், 8वां वचन में बताते हैं, இது முதற்கொன்று अभी से लेकर என்றென்றைக்கும் உன்னை காப்பார் என்று சொல்லி सदा तक तेरा रक्षा करेंगे। அதான் ஜெபிக்கணும்னு சொல்றது. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रार्थना करना है। நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது आप प्रार्थना करने के लिए शुरू करेंगे உங்க மாம்ச பலத்துல செய்ய முடியாத காரியத்தை जो कोई अपने शारीरिक बल से आप नहीं कर पाएंगे தேவன் கிருபையாய் நமக்கு அது செஞ்சு கொடுப்பார். तब परमेश्वर अपने कृपा के द्वारा उसे करेंगे। அதனால ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஊர்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நம்ம கேள்விப்படும் போது इसीलिए अगर हम सुनेंगे कि गांव में कुछ परेशानी कुछ कोई हमें दे रहा है बोलकर சில நபர்கள்லாம் பார்த்தோம்னா कुछ लोग को देखिए உடனே வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு तुरंत अपना काम को छोड़कर அவங்களோட சொந்த ஊருக்கு போய் விடுவார்கள். अपने खुद के गांव में चले जाएंगे। அது ஒரு நாளும் ஒரு தீர்வை கொண்டு வராது. वो हमारे लिए ठीक काम नहीं होगा। அது ஒரு நாளும் ஒரு முடிவை கொண்டு வராது. वो हमारे लिए जो तय हमने किया है वो तय गलत हो सकता है। ஆனால் அதே நேரத்துல फिर भी उसी समय இருக்கிற இடத்துல நம்ம முழங்காலை போட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது जहाँ हम रहते हैं वहीं घुटने टेक कर अगर हम प्रार्थना करेंगे இன்னும் நாம் ஜெபத்துல விழித்திருக்கும் போது और भी जब हम प्रार्थना में हम जागते रहेंगे தேவன் அந்த தீங்கை விலக்கி போடுகிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर वो विपत्ति को बदल डालेंगे। ஆனா எல்லா காரியத்திலையும் फिर भी सब काम में நிதானமா இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். थोड़ा शांत और सावधान रहिए। ஏதாவது ஒரு துர்ச்செய்தியை நாம் கேட்க ஆரம்பித்தோம் என்றால் अगर एक कुछ बुरे समाचार को अगर हम सुनेंगे நாம் நிதானமாய் हम शांति से இன்னும் விசுவாசத்தோட இருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். और हमें विश्वास के साथ रहना चाहिए। நீங்க வாசிக்கலாம் சங்கீதம் 112 आप पढ़ सकते हैं वही भजन संगीता में 112 7வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 112 का 7वां वचन को हम पढ़ेंगे।
वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। நீதிமானை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது एक धर्मी के बारे में हमारा पवित्र बाइबल बताता है, துர்ச்செய்தியை கேட்கறதுனால பயப்படான், वह बुरे समाचार से नहीं डरता, அவன் இருதயம் கர்த்தரை நம்பி திடமாய் இருக்குமாம். उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। நாம் அப்படியாய் மாறி இருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें इस तरीके से बदलना चाहिए, விசுவாசத்தோட இருக்க வேண்டும். विश्वास के साथ रहना चाहिए, நாம் முழங்காலை முடக்குகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். घुटने टेकना चाहिए। அப்படி இருக்கும்போது वैसे जब हम रहेंगे, கர்த்தர் தாமே நம்மளை பாதுகாக்கிறவராக, सिर्फ परमेश्वर ही हमारा रक्षा कर सकते हैं। கர்த்தர் தாமே நம்முடைய குடும்பத்தை கட்டி ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर ही हमारे परिवार को आशीर्वाद देंगे। அதனால நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் इसीलिए हम हर एक व्यक्ति ஒரு காவலாளியாக, एक पहरुए की तरह, ஒரு வாட்ச்மேன் என்று சொல்லுவார்கள், வாட்ச்மேனாக एक रखवाले की तरह நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். हमें रहना चाहिए। அதை உணர்ந்த பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इसके ऊपर एक समझ हमें होना चाहिए। இப்போ ஒரு காப்பதுனா என்ன அர்த்தம்? रखवाले का मतलब क्या है? அதை குறித்து அங்க தேவன் எசேக்கியேல்ட்ட எப்படி சொல்லுகிறார் என்றால், तो रखवाले के बारे में यहोवा परमेश्वर एजेकियल के पास कैसे बताते हैं? நான் வாசிக்கலாம் அந்த 3ஆம் அதிகாரம், எசேக்கியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனம். हम पढ़ेंगे वही पहले जो हमने पढ़ा था, एजेकियल का पुस्तक का 3रा अध्याय का 17वां वचन। 3:17. हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह का बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। நீ என் வாயினால வார்த்தையை கேட்டு तू मेरे मुंह की बात सुनकर என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிக்க வேண்டும். मेरे नाम के द्वारा उन्हें चिताना। அப்ப காவலனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் செய்ய வேண்டிய 2 வேலை. तो देखिए, एक रखवाले को करने का 2 काम है। ஒன்னு அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும், पहला उनके लिए प्रार्थना करना है, இரண்டாவது அவர்களை எச்சரிக்க வேண்டும். दूसरा उनको चिताना है। அந்த எச்சரிப்பு செய்யும் போதும் जब हम चिताएंगे அல்ல ஞானமாக நாம் செய்ய வேண்டும். तो वो चिताने का काम थोड़ा ज्ञान के साथ हमें करना चाहिए। ஞானம் இல்லாமல் बिना ज्ञान के நாம் செய்தோம் என்றால் अगर हम उसको करेंगे அது பிரச்சனையில் போய் முடியும். तो वो जाकर और कुछ विपत्ति में पड़ जाएगी। அதாவது ஜெபத்தோடு நாம் அவர்களுக்கு எச்சரிப்பை சொல்ல வேண்டும். इसीलिए प्रार्थना के साथ हमें उनको चिताना चाहिए। இதே அதிகாரத்துல तो यही अध्याय में துன்மார்க்கனை குறித்தும் दुष्ट के बारे में நீதிமானை குறித்தும் और धर्म के बारे में, எச்சரிக்க வேண்டிய காரியத்தை குறித்து தேவன் சொல்லுகிறார். दुष्ट और धर्म को चिताने वाले काम को इस अध्याय में परमेश्वर ने हमें बताया है। நாம் வாசிக்கலாம் 18-19 हम வசனம். पढ़ेंगे वही एजेकियल का पुस्तक 3रा अध्याय का 18 और 19 को पढ़ेंगे। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म से फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। 19 2 வசனம். இங்க துன்மார்க்கனை நாம் எச்சரிக்காமல் போனால் अगर यहाँ बताया गया है, अगर एक दुष्ट को हम नहीं चिताएंगे அந்த துன்மார்க்கத்தில் அவன் மரித்து போனால் और वही दुष्टता में वो फंस कर वो मर जाएगा, அந்த இரத்த பழியை நம்மளுடைய கையில கேட்பாராம். तो उस खून का लेखा को परमेश्वर हमारे पास पूछेंगे। அதனால நாம் இருக்கிற தேசத்துக்காக, इसीलिए जो देश में हम रहते हैं, நாம் இருக்கிற பட்டணத்துக்காக, जो नगर में हम रहते हैं, அந்த அழிந்து போயிற ஆத்மாக்களுக்காக நாம் பாரத்தோடு ஜெபிக்க வேண்டும். जो आत्माएं परमेश्वर को जाने बिना नष्ट हो रही है, उन आत्माओं के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। அந்த இரத்த பழியை நம்மளுடைய கையில ஆண்டவர் கணக்கு கேட்பாராம். तो देखिए, वो खून का लेखा को परमेश्वर हमारे पास पूछेंगे। நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், आपके दोस्त, உங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க, आपके परिवार में जितने रहते हैं, நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் आप उद्धार पाने के बाद எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்கிறார்களோ कितना लोग मर गए हैं, அவர்களை குறித்து उनके बारे में உங்கள்கிட்ட கணக்கு கேட்பார். आपके पास परमेश्वर पूछेंगे।
லிஸ்ட் சின்னதா இருக்குமா பெருசா இருக்குமா? तो वो नाम का लिस्ट छोटा होगा या बड़ा होगा? நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும். आपको प्रार्थना करना है। ஒருவேளை நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்ல முடியாமல் போகலாம். ऐसा हो कि आप उनको बता नहीं पा रहे हैं। நீங்கள் அவர் முதலாவது ஜெபிக்க வேண்டும். ஆண்டவரே இந்த துன்மார்க்கன் ரட்சிக்கப்பட तो வேண்டும். पहले आपको प्रार्थना करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए परमेश्वर ये दुष्ट मनुष्य बदलना चाहिए। அவன் மேல் கிருபை பாராட்டுங்க என்று சொல்லி वो दुष्ट मनुष्य के ऊपर थोड़ा कृपा दिखाइए बोलकर நாம் ஜெபித்து हम प्रार्थना करके ஒரு ஆத்தும பாரத்தோடு அவன்கிட்ட போய் நாம் சொன்னோம் என்றால் अगर एक बोझ के साथ उनके ऊपर उस आत्मा के ऊपर एक बोझ के साथ जाकर हम अगर बताएंगे அந்த துன்மார்க்கன் ரட்சிக்கப்படுவான். तब वो दुष्ट आत्मा उद्धार पाएगा। நீங்க ஜெபிக்கும் போது आप प्रार्थना करते समय அவனுடைய இருதயம் उसका हृदय நீங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக जो बात आप उनसे बोलने जा रहे हैं उसको सुनने के लिए தேவன் அதை பக்குவப்படுத்துவார். परमेश्वर वो हृदय को अच्छा बनाएंगे। அதான் அங்க ஆண்டவர் எசேக்கியேல்ட்ட சொல்லும்போது इसीलिए परमेश्वर यहाँ एजेकिएल से बोलते समय நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு तू मेरी बात सुनकर அப்ப எங்க தேவன் நம்மளோட பேசுவார் என்றால் तो कहाँ परमेश्वर हमसे बात करेंगे? ஜெபிக்கும் போதுதான். जब प्रार्थना करेंगे। அப்ப நீங்க ஜெபிக்கும் போது आप प्रार्थना करते समय அந்த ஆத்துமாவுடைய காரியங்களை தேவன் உங்களுக்கு சொல்லுவார். तो वो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके बारे में परमेश्वर आपको बताएंगे। அதோட போய் நீங்க அந்த ஜனங்களுக்கு तो उसी प्रार्थना के साथ जाकर उन लोगों के पास ஆண்டவருடைய அன்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி அன்பை எடுத்து சொல்லும்போது जब परमेश्वर की उस कलवरी क्रूस का प्रेम को जब आप उनके पास बताएंगे அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். तो वो उद्धार पाएंगे। ஒருவேளை அவன் ரட்சிக்கப்படாமல் अगर उद्धार नहीं पाए भी तो உங்களை எதிர்த்து நின்றால் अगर आपके विरुद्ध वो खड़े हो जाए அந்த இரத்த பழியை தேவன் உங்க கையில கேட்க மாட்டார். तो वो खून का लेखा को परमेश्वर आपके पास नहीं पूछेंगे। ஒண்ணு அவன் ரட்சிக்கப்படுவான், नहीं तो ऐसा है तो वो उद्धार पाएगा, இல்லையெனில் நம்ம அந்த இரத்த பழிக்கு நீங்களாக்கப்படுவோம். नहीं तो वो खून का लेखा को परमेश्वर हमसे नहीं पूछेंगे। அதனால நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். इसलिए हमें प्रार्थना करना है। அடுத்தது நீதிமானை குறித்து சொல்லுகிறார். दूसरा धर्मी के बारे में बताते हैं। 20-21 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 20 और 21वां वचन को हम पढ़ेंगे। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया इसीलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्मी के कर्म उसने किया हो उनकी शुद्धि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए तो वह चितौनी की ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। அப்படியே நீதிமான் தன் நீதியை விட்டு अगर एक धर्मी अपने धर्म से फिरकर நீதிகேடு செய்யும் போதும் कुटिल काम करने लगे அவனையும் நாம் எச்சரிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो वो धर्मी को भी हमें चिताना चाहिए இன்னும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். और भी हमें अच्छा से समझना चाहिए। அந்த நீதிமான் எந்த தப்பை பண்ணுகிறானோ वो धर्मी जो गलत काम करता है அதை குறித்து நாம் எச்சரிக்கும் போது अगर वो गलत काम के लिए उस धर्मी को हम चिताएंगे அதை நாம் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடாது. तो वही कुटिल काम को हमें नहीं करना चाहिए। நாம் செய்கிற பாவத்தை जो पाप हम करते हैं இன்னொரு மனுஷன் செய்யும் போது अगर वही पाप को और एक मनुष्य करता है அவனை போய் எச்சரித்தீங்கன்னா तो अगर जाकर उसको चिताएंगे அது சண்டையில தான் போய் முடியும். तो वो झगड़ा में ही खत्म होगा। அதாவது உங்களுக்குள்ள அந்த காரியம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். पहले वो कुटिल काम हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த நீதிமானையோ அல்ல துன்மார்க்கனையோ நீங்கள் எச்சரிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். फिर वो जो कुटिल काम करने वाले वो धर्मी नहीं तो वो दुष्ट मनुष्य जो है उन्हें जाकर आपको चिताना चाहिए। அப்படி நாம் எச்சரிக்காமல் போனால் अगर हम उनको नहीं चिताएंगे அந்த நீதிமானுடைய இரத்தபலியை தேவன் நம்மளிடத்துல கேட்பார். तब वो धर्मी का खून का लेखा भी परमेश्वर हम ही से पूछेंगे। என்ன ஒரே குழப்பமா இருக்கா? क्या थोड़ा ऐसे होगा? क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? இல்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கஷ்டங்கிற மாதிரி பிரசங்கம் பண்றோமா? नहीं तो क्या हम ऐसे आपको संदेश दे रहे हैं कि ईसाई का जीवन कष्ट है? ஆண்டவருடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு
இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லைஃப் அது. देखिए ईसाई का जीवन है वो अच्छे से जीने वाला एक जीवन है। அதுல நீ வாழ்ந்து பழகிட்டீங்கன்னா अगर ईसाई के जीवन में परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार अगर आप जीना शुरू करेंगे உங்க லைஃப் வித்தியாசமா இருக்கும். तो वो जीवन में बहुत बड़ा फर्क होगा। ஒவ்வொரு நாள் அனுபவங்கள் வித்தியாசமா இருக்கும். प्रतिदिन का अनुभव में थोड़ा फर्क होगा। இன்னைக்கு அந்த ஒரு வாஞ்சை உங்களுக்குள்ள வர வேண்டும். அதுதான் நாங்கள் பிரயாசப்படுகிறோம். तो हमारा प्रयास ये है कि इस तरीके का इच्छा और आशा आपके अंदर जागना चाहिए। தேவன் உன்னை பார்க்கும்போது परमेश्वर जब आपको देखेंगे ஒரு காவலாளியாக உன்னை பார்க்கிறார். आपको एक रखवाले की तरह देखते हैं। நீ अनेक ஜனங்களுக்கு ஒரு பாதுகாவலனாய் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் तो விரும்புகிறார். परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि बहुत लोगों के लिए आप एक रखवाला बनना चाहिए। அதற்காக தான் பாவிகளும் துரோகிகளுமாக இருந்த நம்மளை தேடி வந்தார். इसीलिए ही पाप और द्रोही व्यक्ति जो हम थे हमें ढूंढ कर आए। நம்மளை காட்டிலும் எத்தனையோ நல்ல மனிதர்கள் இருந்த போதிலும் हमसे भी बहुत व्यक्ति अच्छे भले हैं, ஆண்டவர் நம்மளை ரட்சித்ததற்கு ஒரு நோக்கம். फिर भी परमेश्वर ने हमें उद्धार किया है, इसके लिए एक सिद्ध है। நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஒரு காவலனாக மாற வேண்டும். हम हर एक व्यक्ति एक रखवाला बनना चाहिए। அப்படி மாறும்போது वैसे आप बदलते समय உங்க லைஃப் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। Okay. நம்ம இந்த எச்சரிக்கும் போது துன்மார்க்கனை நீதிமானை எச்சரிக்கும் போது देखिए एक धर्मी को नहीं तो एक दुष्ट मनुष्य को अगर हम चिताएंगे அதில் ஞானமாய் நாம் எச்சரிக்க வேண்டும். तो एक ज्ञान भर कर हमें चिताना चाहिए। ஒரு மனிதன் ஒரு பாவத்தை செய்யும்போது एक व्यक्ति अगर एक पाप को करता है அவனை குற்றப்படுத்தும்படியாக நாம் பேசக்கூடாது. उसे वो एक गुण किया हुआ या तो एक बुरा काम किया है बोलकर ऐसे बोलकर या तो ऐसे सोचकर हमें जाकर चिताना नहीं चाहिए। 4 பேருக்கு முன்பதாக 4 लोगों के सामने அவனை அவமானப்படுத்தும்படியாக பேசக்கூடாது. उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए। நாம் அந்த காரியத்தை சொல்லும்போது जब हम उन्हें बोलेंगे ரொம்ப ஞானமாக சொல்ல வேண்டும். बहुत ज्ञान के साथ बताना चाहिए। இன்னைக்கு நாம் வாசித்த அந்த சங்கீதம் 51ஆம் சங்கீதத்தை देखिए जो आज जो भजन संगीता हमने पढ़ा 51 भजन संगीता में, அதுல அந்த டைட்டில் அந்த சங்கீதத்துடைய தலைப்பை வாசிக்கலாம். तो देखिए वो भजन संगीता का जो पहला लेखा है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। அப்படிதான் இருக்கா? பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் இருக்குது। தமிழ்ல அந்த டைட்டில் இருக்கு, நான் வாசிக்கிறேன். பத்சபேலிடத்தில் जब बत्शेबा के पास जब दाऊद गया, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, जब नातान नबी उसके पास इसीलिए आया कि वहां बत्शेबा के पास गया था। அந்த பாவத்தை உணர்த்தின போது जब नातान नबी ने दाऊद के पास जाकर दाऊद का किया हुआ पाप को जब बताया, பாடின சங்கீதம் அது. तब वो दाऊद ने ये भजन संगीता को गाया। நீங்க 2 சாமுவேல் दूसरा सामुवेल का पुस्तक 12ஆம் அதிகாரத்தை उसका 12वां अध्याय, நீங்க ஃபுல்லா அப்புறமா நீங்க வாசிச்சு பார்த்துக்கொள்ளுங்க. वो 12वां अध्याय को पूरा बाद में आप जाकर पढ़िए। அந்த அதிகாரத்துல उस अध्याय में தாவீது दाऊद உரியாங்கிற ஒரு மனுஷனை கொலை செய்து उरिया बोलकर एक व्यक्ति था, उसे घात किया அவனுடைய மனைவியை இவனுக்கு சொந்தமாக்கி கொண்டான். और उस उरिया के पत्नी को अपना बना लेता है। சில நாட்கள் ஆண்டவர் அமைதியா இருப்பார். कुछ दिन परमेश्वर शांत रहे। ஒருவேளை தாவீது உணர்த்தப்பட்டவன் தேவனிடத்தில் திரும்பி வரலாம் என்று சொல்லி தேவன் அமைதியாக இருப்பார். तो कुछ दिन परमेश्वर शांत रहे कि ऐसा हो सकता है कि दाऊद अपने पाप के बारे में समझ होकर फिर अपने परमेश्वर के पास लौट आए। ஆனால் தாவீதுடைய இருதயம் உணர்த்தப்படாமலே இருந்துச்சு. फिर भी दाऊद का हृदय कुछ पाप के ऊपर कुछ समझ नहीं आया। தான் செய்தது பாவம் என்று சொல்லி जो पाप उसने किया, जो काम मैंने किया वो पाप है बोलकर ஒரு உணர்வு இல்லாமலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். वो पाप के ऊपर दाऊद को एक समझ नहीं था। அப்பொழுது கர்த்தர் நாத்தான் தீர்க்கதரிசியை தாவீதிடத்தில் அனுப்புகிறார். तब परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास भेजा। நாத்தான் தீர்க்கதரிசி வந்து नातान भविष्यद्वक्ता आकर அவனை உணர்த்து வைப்பதற்கு उसे दाऊद का पाप के बारे में उसको समझाने के ஒரு लिए கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். एक 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 स्टोरी बताते, एक
एक ஸ்டோரி. स्टोरी बताते, कथा बताते हैं। நாத்தான் தீர்க்கதரிசி வந்த வேகத்துக்கு தாவீதை பார்த்து சொல்லியிருக்கலாம். नातान नबी कितना जल्दी आए, उस जल्दी में ही दाऊद का किया हुआ पाप को बताए होते। நீ உரியாவை கொன்றாய், तो उरिया को मार डाला, பத்சபேலா நீ எடுத்துக்கொண்டாய், बत्शेबा को तो अपना बना लिया, தேவனுக்கு இது பிரியமில்லை என்று சொல்லியிருக்கலாம். परमेश्वर को ये चीज अच्छा नहीं है बोलकर बोला होता। ஆனால் நாத்தான் அப்படி சொல்லல. फिर भी नातान नबी वैसे नहीं बताए, அழகா ஒரு கதையை சொல்றாரு. अच्छा से एक कथा को बताते हैं। ரெண்டு மனிதர்கள் இருந்தார்கள். दो व्यक्ति थे, ஒருத்தர் நல்ல வசதியானவர், एक बहुत धनवान था ஒரு ஏழை மனுஷன் இருந்தான். और दूसरा गरीब था। இவனுக்கு நிறைய ஆடுகள் இருந்துச்சு. ये धनवान को बहुत सारे भेड़ बकरी இந்த थे। ஏழை மனுஷன் ஒரே ஒரு ஆடு தான் இருந்துச்சு. ये गरीब व्यक्ति को सिर्फ एक भेड़ थी। இந்த ஐஸ்வர்யான் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் விருந்தாடியா வரும்போது इस धनवान के घर में कुछ लोग आते समय அவனுடைய மந்தையில இந்த ஆடை எடுக்காம वो अपने अपने पास जो भेड़ और बकरी थे उसमें से नहीं लिया, இந்த ஏழை மனுஷன் ஒரே ஒரு ஆட்டை எடுத்து சமைச்சு கொடுத்துட்டான். तो ये गरीब व्यक्ति के पास जो एक भेड़ रखा था उसे वो लेकर खाना बनाकर वो आए हुए लोगों को दे दिया। உடனே தாவீதுக்கு கோபம் வருகிறது. तो तुरंत दाऊद के अंदर क्रोध आता, யார் அந்த மனுஷன் சொல்லி கோபப்படுகிறார். तो वो व्यक्ति कौन है बोलकर बहुत क्रोध होते हैं। நாத்தான் தீர்க்கதரிசி நீ தான் அந்த மனுஷன். तो नातान नबी बोलते हैं वो व्यक्ति तू ही है। அந்த உணர்த்தப்பட்டது அப்படியே ஓடி தேவ சமூகத்துல போய் 51ஆம் சங்கீதத்தை அங்க தாவீது எழுதுகிறார். तो उसी समय उसी पल जब दाऊद ने अपने किए हुए पाप के ऊपर समझ पाता है, तुरंत परमेश्वर के सम्मुख में जाकर वो प्रार्थना कर कर ये भजन संगीता को लिखा। அப்ப நாமும் ஒரு மனுஷனை எச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் तो अगर हम भी एक मनुष्य को यानी तो एक व्यक्ति को हमको चिताना है, எடுத்த உடனே அவர்களிடத்துல அந்த காரியத்தை சொல்லக்கூடாது. तुरंत उसके पास वो काम को हमें नहीं बताना चाहिए। இந்த நாத்தான் எப்படி ஒரு கதை போல சொல்லி அவனை உணர்த்தி விட்டானோ एक कथा के द्वारा जैसे नातान नबी ने दाऊद को समझाए, அதே போல நாமும் वह उसी तरीका से हम भी முடிஞ்ச ஏதாவது கதைகளை சொல்லி ऐसा हो तो हम भी थोड़ा कुछ कथा को அவங்களை बताकर உணர்வுக்குள்ள கொண்டு வர வேண்டும். उन्हें समझाना चाहिए। அநேக பிள்ளைகள் இன்னைக்கு बहुत सारे व्यक्ति आज के दिन அவளுக்காக ஜெபிக்கிறது கிடையாது, उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे, ஞானமாவும் பேசுறது கிடையாது, ज्ञान के साथ बात भी नहीं करेंगे, அவரை எச்சரிக்கிறேன்னு சொல்லி तो उनको मैं चिता रहा हूँ बोलकर தேவையில்லாத வாக்குவாதத்துக்குள்ளே கடந்து செல்வார்கள். ऐसे बिना वजह के कुछ बकवास में करते रहेंगे। அது எல்லாம் நாம் செய்யக்கூடாது. तो ये सब चीज हमें करना नहीं चाहिए, ஞானமாய் செய்ய வேண்டும். ज्ञान के साथ करना चाहिए। இந்த 12வது அதிகாரத்துல इस 12वां अध्याय में 3வது வசனத்தை மாத்திரம் வாசிக்கலாம். हम सिर्फ तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोदी में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க ஆண்டவர் நாத்தான் தீர்க்கதரிசிமா அந்த காரியத்தை சொல்லி அனுப்புகிறார். तो देखिए यहाँ दाऊद के पाप को समझाने के लिए परमेश्वर नातान भविष्यद्वक्ता को भेजते हैं। அப்ப அவர் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை तो नातान नबी यहाँ बहुत अच्छा से एक वचन को बताते இந்த हैं। கடைசி பாகம் அவனுக்கு ஒரு மகளை போல இருந்தது. वो एक बेटी की उसकी बेटी के समान थी। ஒரு கணவன் एक पति மனைவியை अपनी पत्नी को தன் மகளை போல நேசிக்க வேண்டும். अपनी बेटी की तरह स्नेह करना चाहिए। மனைவியும் கணவனை அப்படியாக நேசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். पत्नी भी अपने पति को ऐसे ही स्नेह करना चाहिए। அந்த ஒரு அன்பு இருந்துச்சுன்னா अगर इस तरीके का प्रेम होगा குடும்பத்துல பாதி பிரச்சனை போயிடும். குடும்பத்துல பிரச்சனை முக்காவாசி பிரச்சனை போயிடும். तो देखिए परिवार में जितना भी परेशानी आती है वो चले जाएगा। நம்ம பிள்ளைகளை எப்படியாய் நேசிக்கிறோமோ हम जैसे हमारे बच्चों को हम स्नेह करते हैं, அதே போல நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணையை நேசிக்கிறவங்களா இருக்க வேண்டும். उसी तरीका से हमारा जीवन साथी को भी हमें स्नेह करना இந்த चाहिए। வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அதனால தான் சொல்றேன். ये वचन मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணை அப்படியாய் நேசிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो हम भी हमारा जीवन साथी को इसी तरह से स्नेह करना चाहिए। இப்ப மெசேஜ் வருவோம். फिर हमारे संदेश में हम आएंगे। அப்ப நான் முதலாவது அவளுக்கு ஜெபிக்க வேண்டும். पहले हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। அடுத்து ஆத்ம பாரத்தோடு அவளுக்கு அந்த காரியத்தை எடுத்து உணர்த்தி வைக்க வேண்டும். दूसरा एक आत्मा में एक भारी
के साथ यानी बोझ भरे हुए व्यक्ति के तरह जाकर उन्हें हमें चिताना चाहिए। அப்ப அந்த ஆத்துமா தப்புவிக்கப்படுகிறது, ரட்சிக்கப்படுகிறது. तो तब जिसको हम चिताते हैं वो मनुष्य उद्धार पाएगा। இதை நாம் உண்மையாய் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் अगर इस चीज को हम बहुत सच्चाई के साथ करेंगे கர்த்தர் இன்னும் இன்னும் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருப்பார். तब परमेश्वर और भी हमें आशीष करेंगे। நாம் வாசிக்கலாம் இதே தாவீது வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை हम पढ़ेंगे दाऊद के जीवन में जो संभव हुआ था। 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரம் पहले सामुवेल का पुस्तक का 17वां अध्याय 20வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 20वां वचन को हम पढ़ेंगे। दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यीशु की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला और जब सेना रणभूमि को जा रही और संगर्म के लिए ललकार रही थी उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। அது நமக்கு நன்றாக அறிந்த சம்பவம் தான். ये संभव हमें अच्छा से मालूम है। இந்த அதிகாரத்துல தாவீது கோலியாத்தை அவன் மேற்கொள்கிறான். तो यही इसी अध्याय में दाऊद ने गोलियत के ऊपर जीत प्राप्त किया। ஆனால் தாவீது அங்க ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறான். फिर भी दाऊद को देखिए वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था। தாவீது தகப்பன் சொல்கிறார், दाऊद के पिताजी बोलते हैं உன்னுடைய சகோதரர் யுத்தத்துக்கு போய் இருக்கிறார்கள், तेरे भाइयों युद्ध के लिए गए हैं, நீ போய் அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி तू பார்த்துவிட்டு जाकर वो लोग कैसे हैं बोलकर சில பால் கட்டிகளை அவர்கள் கொடுத்து விட்டு வா என்று சொல்லி அனுப்புகிறார். तो कुछ 18வது வசனம். अ, 10 கட்டு. और वो कुछ पनीर को उनके पास उनको उसके पास देखकर अपने भाइयों का कुशल देखकर आने के लिए दाऊद के पिता उसे भेजते हैं। அப்ப தாவீது तब दाऊद அதிகாலையில எழுந்து भोर के समय उठकर ஆடுகளை भेड़ बकरियों को காவலாளி வசமாய் விட்டு किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर, அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எவ்வளவு கரெக்டா பண்றான் பாருங்களேன். देखिए वो जिम्मेदारी को वो कैसे अच्छे तरीके से करते हैं। தன்னுடைய பாதுகாப்புல இருந்த ஆடுகளை अपने पास जितना भी भेड़ बकरी அதை थी அப்படியே விட்டு விட்டு போகாமல் वो ऐसे ही छोड़कर नहीं गया, அது காவலாளி வசமாய் விட்டு விட்டு किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर அவன் அந்த யுத்த களத்துக்கு போகிறான். तो वो उस युद्ध के स्थल में पहुंचता है। போகிற இடத்துல கோலியாத்தை மேற்கொள்கிறான். जहां वो जाता है वहां गोलियत के ऊपर जीत प्राप्त करता है। இப்பொழுது ஒரு ஆட்டுக்கு காவலாளியா இருந்த மனுஷன் तो देखिए अभी एक भेड़ और बकरियों का रखवाला ஒரு தேசத்துக்கு காவலாளியாய் மாற்றப்படுகிறான், உயர்த்தப்படுகிறான். एक देश का रखवाला बनता है और एक बढ़ाई प्रधान स्थान में पहुंचता है। ஆண்டவர் எப்போதுமே परमेश्वर हर कभी கொடுக்கப்பட்ட காரியத்தில் நாம் எந்த அளவு உண்மையா இருக்கிறோம் என்பதை பார்க்கிறார். जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है करने के लिए उस काम में हम कैसे सच्चाई से उसे निभा रहे हैं बोलकर परमेश्वर देखेंगे। அது அற்பமான காரியமாக இருக்கலாம், वो कुछ बहुत छोटा काम हो सकता है அது ஒரு சின்ன காரியமாக இருக்கலாம். या तो बहुत छोटा ही काम हो सकता அது है। நாம் எந்த அளவுக்கு உத்தரவாதத்தோட உண்மையோட இருக்கிறோம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பார். तो हम परमेश्वर हमें जांच कर देखेंगे कि दिया हुआ काम हम सच्चाई के साथ कैसे कर रहे हैं। சிலப்ப நமக்கே அந்த காரியத்தை அற்பமா கூட தோணலாம். हम सोच सकते हैं ये काम बहुत ऐसे छोटा चीज ஆனா है, பெரிய ஒரு காரியத்துக்கு வர்றதுக்கு அதுதான் எக்ஸாம். அது तो देखिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी को परमेश्वर हमारे हाथ में देने के लिए ये छोटे काम में हमें सच्चाई से रहना चाहिए। கொடுத்த காரியத்துல உண்மையா இருங்க. इसीलिए जो काम आपको दिया गया है उस काम में आप सच्चाई से रहिए। தாவீதுடைய இருதயத்துல दाऊद के हृदय में நான் ஒரு காவலாளிங்கிறது அவனுடைய மைண்ட் செட். तो वो अपने मन में ऐसे तय कर रखा था कि मैं एक रखवाला हूँ। நீ 1 சாமுவேல் 25ஆம் அதிகாரத்தை வாசிச்சீங்கன்னா आप पहला सामुवेल का पुस्तक का 25वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे நாபால்ங்கிற ஒரு மனுஷன் இருப்பான். नाबाल बोलकर एक मनुष्य था। தாவீது வனாந்திரத்துல இருக்கிற நேரத்துல जब दाऊद जंगल में था அந்த நாபாலுடைய மந்தையை பாதுகாத்தார். तब वो नाबाल का बैड और बकरी का रखवाला बना। அவர்கள் இருந்த நாட்கள் அவருடைய ஒரு பொருளும் திருட்டு போகாமல் பாதுகாக்கப்பட்டுச்சு. तो वो जब तक वो वहां था तब तक वो नाबाल के कुछ भी सामान चोरी नहीं हुई, ऐसे उनका रखवाला किया। அப்ப அந்த நாபால் மனிதர்கள் நாபாலோட வேலைக்காரர்கள் அவன்கிட்ட சொல்லுகிறார்கள், तब वो नाबाल का रखवाले नाबाल से बोलते हैं, எங்க வாசிக்கலாம் 16வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे 16वां वचन, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे।
அவ்வளவுதான். जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। மதிலாக இருந்தார்கள். ம். இரவு பார்க்கலாம். हाँ। அங்க தாவீது பாத்தீங்கன்னா तो वहाँ यहाँ दाऊद को देखिए, அங்க இருந்த நாட்கள் முழுவதும் जब तक वो वहाँ था அந்த நாபாலுடைய மந்தைக்கு ஒரு மதிலாக இருந்தார்கள். तो वो नाबाल के भेड़ बकरियों के लिए भेड़ बकरियों के लिए एक आड़ बनकर रहे। எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் தாவீதுட்ட கிடையாது. दाऊद के पास कुछ चाहत नहीं था, அங்க இருக்கிறான், वो था वहाँ, அவர்களோட கூட இருந்தார்கள். वो उनके साथ था, இவன் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தான். तो उनके लिए ये एक रखवाला बना। ஆனா அதே அந்த வனாந்திரத்துல இருக்கும்போது फिर जब दाऊद जंगल में था, தன்னோட கூட இருக்கிற சில மனிதர்களை அனுப்பி अपने साथ कुछ जो व्यक्ति थे उनको भेजकर நாபால்ட்ட ஏதாவது நமக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப், ஏதாவது சாப்பிடுறதுக்கு பொருள் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புகிறார்கள். तो ये दाऊद क्या करता है, नाबाल के पास कुछ व्यक्तियों को भेजकर खाने के लिए कुछ मंगवाता है। ஆனா அந்த நாபாலோ फिर भी वो नाबाल, இந்த தாவீதின் மனிதர்களை திட்டி அனுப்பி விடுவான். तब वो दाऊद ने जो व्यक्ति लोगों को भेजा था उसे डांट कर भेज देता है। தாவீதுக்கும் வந்து அவனை கொன்று போறேன்னு சொல்லிட்டு போவாரு. दाऊद को बहुत गुस्सा आता है और मैं उसे घात करने वाला हूँ बोलकर जाते हैं। ஆனாலும் தாவீது அப்படி செய்ய மாட்டாரு. फिर भी दाऊद ऐसे नहीं करेंगे। ஆனா தாவீது சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை फिर भी दाऊद एक अच्छे वचन को बताते हैं। 21 वचनத்தை வாசிக்கலாம். 21वां वचन, दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, वह निस्संदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। நான் அவனுடைய மந்தை எல்லாம் காப்பாற்றினேன் என்று சொல்லுகிறார். तो बोलते हैं कि मैंने उसका रक्षा किया। இந்த மைண்ட் செட் இன்னைக்கு நமக்கு வர வேண்டும். ये ऐसा एक मन हमारे पास भी होना चाहिए। தாவீது பாதுகாக்கிறான், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் பாதுகாக்கிறான். कुछ भी चाहत, कुछ ही आशा के बिना दाऊद उस नाबाल के सब माल को रक्षा किया। சில நாட்கள் அப்புறம் நாபால் அந்த பகுதியில் வரான் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டு ஒரு உதவிக்காக ஆட்களை அனுப்புகிறான். तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जहां दाऊद थे वहां नाबाल आया है बोलकर वो सुनता है, तो इसीलिए वो अपना कुछ मदद मांगने के लिए कुछ व्यक्ति को नाबाल के पास भेजता है। ஆனால் தாவீதுடைய இருதயம் फिर भी दाऊद का हृदय जो था, நான் ஒரு காவலாளிங்கிறது அவனுடைய இருதயத்துல இருந்துச்சு. वो मन में ऐसे तय कर कर रखा था कि मैं एक रखवाला நீங்க हूँ। வேதத்துல अनेक மனிதர்கள் நீங்க பார்க்கலாம். आप हमारे बाइबल में बहुत सारे व्यक्ति को आप देख सकते हैं। நமக்கு நன்றாக தெரிந்த மனிதன் முர்தெகாய். हमें अच्छा से मालूम है एक व्यक्ति, वो है मुर्देकाई। எஸ்தர் புத்தகத்தில் நீங்க வாசிக்கலாம். एस्तर के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। அங்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அழிக்கும்படியாக इजराइल लोग को मार डालने के लिए ஆமான்கிற ஒரு எதிரி சத்துரு கிளம்புகிறான். हामान बोलकर एक विरोधी उठता है। அந்த அவன் கையிலிருந்து उसके हाथ से தன் ஜனங்களை பாதுகாக்கும்படியாக अपने इजराइल लोग को बचाने के लिए உபவாசம் இருந்து उपवास रखकर எஸ்தர் ராணி மூலியமாக एस्तर रानी के द्वारा அந்த ஜனங்கள் பாதுகாக்கும்படியாக செய்கிறான். वो इजराइल लोग का रखवाला करता है। அவன் ஒரு காவலாளியாக மாறுகிறான். वो एक रखवाले की तरह बदल जाता है। அது நிமித்தம் தேவன் அவனை इसके निमित्त परमेश्वर मुर्देकाई को அந்த தேசத்துல उस देश में, ராஜாவுக்கு அடுத்ததாக அவனை வைத்து ஆசீர்வதிக்கிறார். देखिए, राजा के दूसरे स्थान में रखकर मुर्देकाई को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया। வாசிக்கலாம் எஸ்தர் 10ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे एस्तर का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, 3வது वचनத்தை வாசிக்கலாம். उसका 3रा वचन को हम पढ़ेंगे। एस्तर का पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 3रा वचन। यहूदी मुर्देकाई सुरक्षा राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोग की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बात कहा करता था। இப்ப நமக்குள்ளும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு எண்ணம் இருக்குமா என்றால், तो अगर हमारे पास भी इस तरीका का एक मन होगा तो நாமும் நம்முடைய ஜனங்களை பாதுகாக்கும்படியாக हम भी हमारे लोगों की रक्षा करने के ஒரு लिए, காவலனாக மாறும்போது अगर एक रखवाले की तरह हम बदलेंगे, தேவனும் நம்மளை இப்படியாக உயர்த்தி ஆசீர்வதிப்பார். तो परमेश्वर भी हमें इसी तरीके से ऊंचा कर कर हमें आशीर्वाद करेंगे। ஒருவேளை நீங்க ஒரு லேபரா கூட இருக்கலாம். अगर है कि आप एक छोटा सा नौकरी करते நீங்க होंगे, படிக்க அப்ப உங்களுக்கு படிப்பு குவாலிஃபிகேஷன் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம். आपका
पढ़ाई ज्यादा ना हो, ஆனா ஒரு காவலாளியாய் இருந்து நீ செயல்பட்டாய் फिर என்றால், भी आप एक रखवाला बनकर अगर आप काम நீ करेंगे, ஜெபத்துல விழித்திருந்து जब आप प्रार्थना में जाकर அழிந்து போயிற ஜனங்களுக்காக नष्ट हो रहे मनुष्यों के लिए திறப்புல நின்னு ஜெபிக்கிறவனாய் இருந்தாய் என்றால், परमेश्वर के द्वार में खड़े होकर अगर आप प्रार्थना करेंगे, உங்களையும் தேவன் இப்படியாக உயர்த்துவார். तो इसी तरीका से परमेश्वर भी आपको आशीष करेंगे। யோசேப்போட வாழ்க்கையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, यूसुफ के जीवन में अगर आप देखेंगे, யோசேப்பு சொல்லுவார், यूसुफ बोलते हैं, கர்த்தர் என்னை உங்களுக்கு ஒரு இரட்சகனாக இந்த தேசத்தை எகிப்து தேசத்துக்கு என்னை அனுப்பி வைத்தார். यूसुफ बोलते हैं कि परमेश्वर ने आप लोगों के लिए मुझे एक उद्धारकर्ता बनवा कर इस देश में भेजा। அந்த எண்ணம் அங்க யோசேப்புக்குள்ள இருந்துச்சு. तो वो मन यूसुफ के अंदर था। அவன் அடிமையாக அந்த தேசத்துக்கு வந்திருந்த போதிலும், वो दास बनकर वो देश में आया था तो भी, அவனுடைய இருதயத்தின் நினைவை பார்த்த தேவன் तो उस मन का विचार को परमेश्वर ने देखा। அந்த தேசத்துல तो उस देश में எவ்வளவுக்கு உயரம் அவனை ஆசீர்வதிக்க முடியுமோ அந்த உயரத்துல கொண்டு போய் வைத்து தேவன் ஆசீர்வதித்தார். उस देश में कितना ऊंचाई स्थान में लेके जाकर यूसुफ को आशीर्वाद करना था, उतना ऊंचाई स्थान में परमेश्वर ने यूसुफ को आशीर्वाद किया। பார்வோன் சொன்னார், पारोन ने बताया, நான் வெறும் பேருக்கு தான் ராஜா, फिरौन ने बताया कि मैं सिर्फ नाम के लिए राजा हूँ, உன்னுடைய உத்தரவு இல்லாமல் तेरा आज्ञा के बिना ஒருவனும் தன் நாவை கூட அசைக்க கூடாது. एक भी मनुष्य अपना जीभ को भी नहीं हिलाना चाहिए। நீங்க தானியேலுடைய வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா, दानियेल का जिंदगी को देखिए, அடிமையாக பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகப்பட்ட மனுஷன் दास बनकर बाबिलोन को लेके गया था। ஒவ்வொரு நாளும் 3 வேளை தன் ஜனங்களுக்காக திறப்புல நின்று ஜெபித்தார். प्रतिदिन अपने लोगों के लिए परमेश्वर के द्वार में खड़े होकर 3 बार प्रार्थना किया। ஜனங்களுக்கு ஒரு காவலனாக மாறினார். लोगों का पहरुआ बना। அதே போலதான் தானியேலின் தேவன் அந்த தேசத்துல உயரமான ஒரு பதவியில கொண்டு போய் வைத்து तो ஆசீர்வதித்தார். देखिए दानियेल को भी उस देश में परमेश्वर ने एक ऊंचा स्थान देकर आशीर्वाद किया। நீங்களும் ஒரு காவலனாய் மாறினீர்கள் என்றால், अगर आज आप एक रखवाला बनेंगे, நீ யாராக இருக்கலாம், आप जो भी हो, உன்னையும் தேவன் அப்படியாய் உயர்த்த வல்லமை உள்ளவராக तो இருக்கிறார். आपको भी परमेश्वर वैसे ही ऊंचा करेंगे। இன்னைக்கு காவலனாய் இருக்க வேண்டிய अनेक கிதியோன்கள் आज रखवाला होने वाले बहुत सारे गिदियोन जो है, இன்னைக்கு ரகசியமாய் பயந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். आज बहुत गुप्त में वो जी रहे हैं भय के साथ। நீங்க வெளியே வர வேண்டும். आपको बाहर आना चाहिए। நீ செபிக்கிறவனாய் ஒரு காவலாளியாய் மாற வேண்டும். आपको प्रार्थना करने में और एक रखवाला बनना चाहिए। தேவன் கொடுத்த அந்த பொறுப்பு, परमेश्वर जो जिम्मेदारी आपको दिए हैं, தோட்டத்தை பண்படுத்தவும் वाटिका में काम करने के அதை लिए காக்கவும் और रक्षा करने के लिए பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார். वो जिम्मेदारी को आपके हाथ में दिए हैं। அதை நாம் உண்மை உத்தமமாய் செய்யும் போது जब हम उसे सच्चाई के साथ करेंगे, தேவன் எல்லாரையும் காட்டிலும் நம்மை மேன்மையாய் வைத்து ஆசீர்வதித்தார். तो सबके सामने परमेश्वर हमें एक ऊंचे स्थान पर रखकर आशीर्वाद करेंगे। இன்னைக்கு உங்களுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கு? आज आपका हृदय कैसा है? உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கை நீங்க எப்படியா கட்டி எழுப்ப போறீங்க? आपके प्रार्थना का जीवन को आप कैसे बांधकर उसे खड़ा करने वाले हैं? 1 மணி நேரம் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு ஜெபிக்க பிரயாசப்படுங்க. जितना भी कष्ट उठाकर 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए प्रयास उठाइए। காலையில 1/2 மணி நேரமோ நைட் 1/2 மணி நேரமோ सुबह आधा घंटा या तो शाम को आधा घंटा, இல்ல 1 மணி நேரமோ नहीं तो 1 घंटा நீங்க ஜெபிக்க உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए। உங்களுக்காக, आपके लिए, உங்க குடும்பத்துக்காக, आपके परिवार के लिए சபைக்காக, और कलीसिया के लिए, நீங்க இருக்கக்கூடிய பட்டணத்துக்காக, जो नगर पे आप रहते हैं நீங்க இருக்கக்கூடிய தேசத்துக்காக और जो देश में आप रहते हैं, காவலாளியாய் மாறி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. एक रखवाला बनकर आप प्रार्थना कीजिए। எப்படி தாவீதை தேவன் உயர்த்தினாரோ, जैसे दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा किया, எப்படி மொர்தெகாயை தேவன் உயர்த்தினாரோ, जैसे मुर्देगाय को परमेश्वर ने ऊंचा किया, அதே போல தேவன் உங்களையும் உயர்த்தி ஆசீர்வதிப்பார். वैसे ही परमेश्वर आपको भी बढ़ाई कर आशीर्वाद करेंगे। எத்தனை பேர் தீர்மானம் எடுக்க போறீங்க? कितना जन निर्णय करने वाले हैं? நான் ஒரு வாட்ச்மேன், मैं एक रखवाला हूँ, ராத்திரி பகலாக दिन और रात நான் சாமம் காக்கிறவனாக மாறப் போகிறேன். मैं एक पहरुए की तरह मैं बदलने वाला हूँ। ஒப்பு கொடுங்க. समर्पण कीजिए, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से
मुझे अपने जीवन से, भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटने से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, एक पहरुआ बनने के लिए, एक रखवाला बनने के लिए, रखवाले बनकर परिवार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, जहां मैं रहता हूं वो नगर के लोगों के लिए मैं रखवाला बनकर मैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर अपने आग से मुझे भर दीजिए, अपनी शक्ति से मुझे भर दीजिए, अपने जीवन से मुझे भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अब तक जैसे भी मैं प्रार्थना किया था परमेश्वर, मैं उससे भी और ज्यादा एक रखवाला बनकर, एक पहरुआ बनकर, लोगों के रक्षक बनकर, हालेलुया, मैं प्रार्थना करने के लिए आज मेरा जीवन को मैं समर्पण करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बलहीन को आप बदल दीजिए, मेरे थकावट को बदल दीजिए। जब मैं आपके सम्मुख में आऊंगा तब आपके पवित्र आत्मा से मुझे भरकर परमेश्वर, हालेलुया, अपने शक्ति से मुझे भरिए, ताकि मैं आपके द्वार में खड़े होकर मेरे लोगों के रखवाला बनकर मैं प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद इस अच्छे संदेश के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। आज से एक निर्णय लेने के लिए मुझे मदद कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा को मैं जगा देने के लिए मुझे मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस संदेश को दिया पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे जरूरतों को पूरा कर कर और भी उनके जीवन में, हालेलुया, एक आशीर्वाद को आप देने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। जल्दी कलीसिया खोले, हमारे भाई बहन आमने सामने मिलकर हम आराधना करें परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उस मिस्र देश में से इजराइल लोगों को आराधना करने के लिए फिरौन के पास बहुत सारे अद्भुत काम करवा कर, लाल समुद्र को दो भागा करवा कर उस इजराइल लोग जैसे कनान के देश में पहुंचे परमेश्वर, वैसे ही हमारे इस आराधना में जितना भी रुकावट हो परमेश्वर, और रुकावटों को सब दूर कर कर हम भी जल्दी ही जल्दी परमेश्वर के सन्निधान में सम्मुख में आकर आराधना करने के लिए, एक द्वार को खोलने के लिए हम विनती करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। हमारे कलीसिया परिवार, भाई बहन, बच्चे लोगों को सब आपके हाथों में हम देते हैं परमेश्वर। दूर देश में जो परिवार को छोड़कर आए हैं उन परिवारों को दे परमेश्वर, रक्षा करने के लिए हम विनती करते हैं। धन्यवाद। हम हमारे अबू हमूर कलीसियाओं के भाई बहन, पास्टर लोग, परिवार लोग, सबको आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर, दुल्हा जब हम आएंगे, ये कलीसिया का दुल्हन आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए, उस नीले आसमान तक पहुंचने के लिए, हमारे कलीसिया को आप तैयार करने के लिए हम विनती करते हैं, विनती करते हैं। आप ही हमें अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென் आमीन। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। जय मसीह जय मसीह।